हेलो जी। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? आप अपने को वीडियो भी सर, ऑन आवाज कीजिए। और आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अब शुरू कर हेलो। सकते हैं। हाँ जी, हमने रिकॉर्डिंग आरंभ आरंभ करें कर सर। दी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्लीज़। जी, हाँ जी, ठीक ठीक है सर, ठीक है जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव परम श्रद्धेय परम श्रद्धेय आज की इस संगोष्ठी जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, आचार्य अभिनव गुप्त जी को कोटि कोटि नमन करते हुए संस्कृत एवं पाली विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा प्रायोजित इस आचार्य अभिनव गुप्त के तंत्रालोक का प्रारूप एवं सार इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस संगोष्ठी में आज के हमारे जो मुख्य वक्त्री हैं प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, उनका विशेष मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस संगोष्ठी के का सूत्रपात जिन्होंने किया प्रोफेसर आशुतोष अंगिरस जी, तो उन्होंने ये प्रेरणा हमें दी और उन्हीं के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सभी इस संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में चर्चा करने से पूर्व एक बार मैं मेरे सहयोगी डॉक्टर पुष्पेंद्र जोशी जी, मैं उनसे निवेदन है मेरा कि वो औपचारिक रूप से सभी का, मैडम का, सभी का स्वागत करें। मैं पुष्पेंद्र जोशी जी से निवेदन करता हूं, औपचारिक रूप से सभी का स्वागत करें। प्रोफेसर जोशी जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो विशेष व्याख्यान है, उसका विषय जो है वो अत्यंत प्रासंगिक विषय है कि अभिनव गुप्त के तंत्रालोक का प्रारूप एवं सार, जो कि अभिनव गुप्त जी की बर्थ एनिवर्सरी को मुख्य रख के रखा गया है। और इसी के संदर्भ में आज के जो मुख्य वक्ता हैं, मैं उनका पंजाबी विश्वविद्यालय के संस्कृत व पाली विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वस्तुतः संस्कृत के विद्वान उनसे सुपरिचित हैं, फिर भी कुछ हमारे विद्यार्थी हैं जिनके लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, उनका मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं विभाग की ओर से। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी वर्तमान में सीनियर फेलो रहे पद पर काम कर रहे हैं ICSSR नई दिल्ली में, जो कि संस्कृत के विभागाध्यक्ष, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भूतपूर्व कार्य कर चुकी हैं। इनके पास लगभग 36 साल का जो है एक्सपीरियंस है और अनेकों पुस्तकें इन्होंने अभिनव गुप्त पर लिखी हैं। और उसमें से एक प्रिय पुस्तक जिसको प्रायः भारत के विद्वान लोग उनको पढ़ते हैं, अभिनव गुप्त प्रणीत तंत्रालोक में कर्मकांड विमर्श, ये इनकी एक बेस्ट किताब है। और इसके अतिरिक्त जो है इनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे भारती मिश्रा प्राइज राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से, बेस्ट आशुतोष टीचर जी, अवार्ड। ये बार बार करना जरूरी नहीं है, श्रोता भी वही हैं, सब जानते नहीं हैं। नहीं, हमारे विभाग के मैम कृपया हमें थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट का। ये मुझे कोई रिकॉर्ड दिक्कत नहीं है, समय की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार वही चीजें रिपीट होना नहीं, मुझे वो लगता है। हमारे मैम, हमारे विभाग में आपका यह प्रथम जो है विशेष व्याख्यान है, तो इससे हमारे जो है विद्यार्थी अवश्य प्रेरणा लेंगे। तो मैम ने जैसे कह दिया, ये विद्वानों के लक्षण होते हैं,
कि बार-बार की ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैम को ICCR के द्वारा चाइनीज संस्कृत चेयर पर भी नियुक्त किया गया और उनकी एक विशेष बात है कि उन्होंने जब वुमेन सेल के वहाँ यूनिवर्सिटी में वो अध्यक्ष रहे हैं, तो उस समय उन्होंने सामाजिक जागरूकता अभियान बहुत चलाए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो उनका विशेष योगदान रहा है स्त्रियों के विषय में। और इसके अतिरिक्त उन्होंने UGC के कई प्रोजेक्ट भी किए हैं, जिसमें मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी हैं और कई सेमिनार और लगभग 27 विद्यार्थियों को जो है PhD कराई है। और मैम का जैसा आदेश है उसी की अनुपालना करते हुए अब मैं जो है और प्रोफेसर आशुतोष जी और अन्य जितने भी विद्वान इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं संस्कृत व पाली विभाग की ओर से आपका विनम्रता से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी को आगे की। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। जैसा मैडम कह रही हैं, पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि वैदुष्य की ये परंपरा रही होती है कि अपना जो कार्य है वो नहीं गिनवाना चाहते विद्वजन। तो मैडम की ये इस तरह की प्रवृत्ति से हमारे विद्यार्थी भी प्रेरणा लेंगे कि कर्म में विश्वास रखिए, नाम खुद ब खुद होता रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और हमारे साथ ही संगोष्ठी में जुड़े हैं प्रोफेसर CK झा, IP गोस्वामी जी, ललिता पांडे जी, राजेश जी और अन्य विद्वान राकेश कोल जी, इन सभी का भी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी का भी स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम आज आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो है वो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये प्रेरणा हमें मिली और इस प्रेरणा से बहुत उत्साहित हैं हम। और कुछ हमें भी उनके विषय में जानने का, पढ़ने का, क्योंकि ध्वन्यालोक, लोचन और अभिनव भारती तक ही हम सीमित थे। शैविज्म, शैव परंपरा में उनका जो कार्य है उससे शायद हम अनभिज्ञ रहे। और ये तो पता था कि तंत्रालोक और उनकी वो हैं, आज मैडम के माध्यम से हम भी उससे लाभान्वित होंगे और बड़ा सौभाग्य है। देखिए, जैसा आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में कैसे नियति, कहाँ पुष्प पल्लवित होना है, कान्य कुब्ज मध्य प्रदेश जो मूल स्रोत रहा वंश परंपरा का, वो आके कैसे कश्मीर में स्थापित होती है और वहाँ नरसिंह गुप्त और दुस्सला के घर अभिनव गुप्त जन्म लेते हैं। और वो अभिनव गुप्त जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में एक क्रांति घटित करने वाले आचार्य हुए। मैं पढ़ रहा था जब अभिनव गुप्त जी के बारे में, 45 ग्रंथ आचार्य अभिनव गुप्त के हमें उपलब्ध होते हैं। और मैं कहूँ भारत की कला, चिंतन, दर्शन किसी पक्ष को जो है आचार्य अभिनव गुप्त ने नहीं छोड़ा। 3 दृष्टियों से हम उनके ग्रंथों का जो है वो मूल्यांकन कर सकते हैं। एक, कला और काव्य विषयक उनके ग्रंथ जिनमें उन्होंने टीकाएं लिखी। उस समय मैं हमेशा, मेरे गुरुजी डॉक्टर इंद्र मोहन सिंह हमेशा चर्चा करते थे, वो कहते थे वीरेंद्र एक ऐसा युग रहा जहां स्वतंत्र लेखन की बजाय टीका युग रहा, और वो टीकाएं उन ग्रंथों पे अगर ना लिखी होती शायद आज हमें ध्वन्यालोक और नाट्य शास्त्र समझ में उस दृष्टि से नहीं हम उसकी व्याख्या कर पाते अगर अभिनव गुप्त आचार्य हमें अभिनव भारती और लोचन टीका हमें ना देते। तो इस तरह की वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक दार्शनिक होते हुए, एक साधक होते हुए उन्होंने काव्य शास्त्र को, और देखिए आप शायद ये शैविज्म परंपरा का ही वो रहा कि रस को उन्होंने पुरुषार्थ का साधक माना। उनके जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का रस वो पुरुषार्थ का साधक मानते हैं। तो मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि मैं काव्य शास्त्र के विषय में ही थोड़ी सी बात कर रहा था, मैडम को हम सुनेंगे तो इस संदर्भ में, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैडम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए बड़े विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं
वो अपने वचनों से हमें आप्लावित करें। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, आशुतोष जी, सुनील जी, सुरेंद्र जी, शीतला प्रसाद उपाध्याय जी और सारे सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और भूमिका की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से बता दिया है तंत्रालोक के बारे में। कल भी आप सुन चुके हैं, मेरे साथ कमी रही कि मैं कल नहीं सुन पाई, इसलिए ये भी मुझे मालूम नहीं कि कुछ रिपीटेशन हो जाएगा या नहीं। कोशिश करूंगी कि मतलब मैं जो विषय बता रही हूँ तंत्रालोक का, जो जैसा बताया है कि तंत्रालोक का प्रारूप एवं सार, तो कोशिश करूंगी प्रारूप पे बात करें, उसके विषय पे बात करें, विषय वस्तु पे बात करें और जितना संभव हुआ बताऊंगी। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ मेरे गुरु प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी, जो बहुत कम समय तक मुझे निर्देशन उनका मिल पाया, ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन तंत्रालोक में प्रवेश करने की प्रेरणा वही थे, मेरे पीएचडी गाइड वही थे और उन्हें यह था कि तंत्रालोक का जो कर्म कांड है वह लुप्त हो जाएगा अगर इस पर किसी ने शोध कार्य नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि बस मैं इसी विषय पर शोध कार्य करवाऊंगा और मेरे लिए जरूरी था, मैं उन्हीं के साथ शोध कार्य करना चाहती थी, तो मैंने उस विषय को स्वीकार किया। हालांकि यह विषय इतना कठिन और दुरूह था कि मुझे बहुत तो समय लगा और आगे भी मैं इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ कि मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे नहीं मालूम कि आज मैं कितनी चर्चा कर पाऊंगी और उससे क्या स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मैं प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी का यह कथन तंत्रालोक के बारे में जो है, तंत्रालोक न केवल विभिन्न आगमों तथा तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित साधनाओं का विश्वकोश है, अपितु गुरु परंपरा से जो भी साधना विधि, पूजा पद्धति या आध्यात्मिक अनुभव अभिनव गुप्त को प्राप्त हुए थे या जिनकी उन्होंने स्वयं साधना की थी, उन सब का प्रामाणिक संग्रह है। मतलब आगे हम बात करेंगे, भारतीय साधना का इतिहास यदि कभी पूरी तौर पर लिखा जा सका तो तंत्रालोक निश्चित ही उसका मार्गदर्शक दीप स्तंभ होगा। मतलब तंत्रालोक तो सागर है, उसमें सभी चीजें समाई हुई है और उससे बाहर तो हम कुछ जान ही नहीं सकते। जैसे महाभारत के बारे में कहा जाता है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्र क्वचित, वही स्थिति तंत्रालोक की है। तांत्रिक दर्शन तंत्रों के आधार पर जो उस समय अभिनव गुप्त को उपलब्ध थे, जो श्री पूर्व है, श्री पूर्व शास्त्र है, स्वयंभू आगम है, मतंग शास्त्र है, रुरु है, किरणागम है, सिद्धा तंत्र है, त्रिशुरो मत है, कालीकुल है, दिव्यायामल तंत्र, सद्भाव शास्त्र और बहुत से आगम हैं जिनका उद्धरण, जिनमें वर्णित विधियां, जो कुछ भी इनमें था या तत्काल उस काल में प्रचलित था, उस सब के आधार पर अभिनव गुप्त ने जो तंत्रालोक लिखा है उस पर जयरथ ने जो टीका लिखी है, अगर जयरथ की टीका नहीं होती तो भी हम तंत्रालोक को नहीं समझ सकते। और इन आगमों के उद्धरण कहीं कहीं तो अभिनव गुप्त ने शब्दशः दिए हैं और कहीं उनके भावार्थ में दिए हैं, और जयरथ ने जहां तक संभव हुआ उन उद्धरणों को हमारी सुविधा के लिए प्रस्तुत किया है, जिससे हम उसको बहुत आसानी से समझ सके हैं। और प्रोफेसर द्विवेदी के ही गुरु भाई हैं प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी, जिनसे मैं आज तक परामर्श लेती रहती हूँ, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने भी तंत्रालोक के बारे में कहा है, उनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू तंत्रालोक, उसमें उन्होंने कहा है द तंत्रालोक इज बोथ एन इंस्पिरेशन एंड अ चैलेंज, केवल प्रेरणा ही नहीं है, चुनौती भी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ तांत्रिक लोर। इट इज इंडिस्पेंसिबल गाइड एंड सो स्टडी ऑन तंत्र, वही बात जो कही है कि इसके सिवाय, इसके बिना हम तंत्र का अध्ययन कर ही नहीं सकते। indispensable guide and so study on tantra should be deemed incomplete, अधूरी रह जाएगी हमारा अध्ययन if it does not take the tantralok into account।
Written on very scientific principles, it offers a most update, extremely comprehensive and truly systematic account of the tantric material and thereby offers a model for modern research. ये नई नई रिसर्च शोध के विषय तंत्रालोक में अभी भी इतने अधिक व्याप्त हैं, इतने अधिक संभव हैं कि निरंतर शोध की जाए तो भी हमें नए नए आयाम मिलते रहेंगे। तंत्रालोककार अभिनव गुप्त के बारे में सभी जानते हैं, वे योगिनी भू थे। उन्हें सारे शास्त्र हस्तामलक प्रत्यक्ष थे। योगिनी भू क्या है, इसकी टेक्निकल जो दी गई है परिभाषा, तादृंग मेलक कलिका कलित तनु कोपि यो भवेद गर्भे उक्त स योगिनी भू स्वयमेव ज्ञान भाजन रुद्र श्री वीरावली शास्त्रे बालोपि च गर्भ गो ही शिव रूप। जब माता पिता, भावी माता पिता शिव और शक्ति के रूप में भावना करके संगम करते हैं तो वह जो बालक गर्भ में होता है वह योगिनी भू होता है, जो साक्षात शिव की भांति होता है और स्वयमेव ज्ञान भाजन, उसका ज्ञान भी स्वतः प्रवृत्त स्वतर्क, अभी इसकी भी व्याख्या होगी, की भांति होता है। अब जैसी की बात है तंत्रालोक के प्रारूप की बात कही गई है, तो प्रारूप के लिए मुझे लगता है कि मैं एक बार सभी आन्निकों का नाम और उनकी विषय वस्तु संक्षेप में पढ़ दूं, क्योंकि उद्देश्य विधि, हमारे यहाँ उद्देश्य लक्षण और परीक्षा विधि कही गई है और इन्होंने स्वयं कहा है इत्युद्देश्य विधि प्रोक्तः सुख संग्रह हेतवे अथास्य लक्षणावेक्षे निरूप्येते यथाक्रमम्। तो इन्होंने प्रारंभ में उद्देश्य विधि स्वयं ही सारे अपने विषयों का कथन कर दिया है। तो आप 37 आन्निक है और 5831 कारिकाओं में निबद्ध है यह। और दूसरी बात, एक आश्चर्यजनक बात जो लगती है हमें कि आन्निक में विभाजन किया गया है। आन्निक जैसा कि सभी जानते हैं अन्ना निर्वृत्तः या अन्ही भव, अन्न दिन, दिवस, अ डे। तो ये कहना कि ये जो 460, 361 और 15वां आन्निक तो 613 कारिकाओं वाला है, तो ये एक दिन में किया गया होगा तो हमें तो ग्राह्य नहीं प्रतीत होता। तो संभवतः आन्निक का अर्थ केवल एक दिन से नहीं रहा होगा, जो भी है। तो आन्निक में विभाजन मिलता है और इन्होंने अपने अधिकतर आन्निकों का नाम प्रकाशनम से दिया है, कहीं कहीं प्रदर्शनम है या निरूपणम है। पहला आन्निक विज्ञान भेद प्रकाशनम है जिसमें 334 कारिकाएं हैं, जिसमें ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप है और भेद है, बोध, भोग और मोक्ष, मोक्ष के उपाय हैं, परम तत्व का स्वरूप है और आने वाले आन्निकों में बताई जाने वाली विषय वस्तु का परिचय, दीक्षा, मल आदि का वर्णन है। दूसरा अनुपाय प्रकाशनम छोटा आन्निक है, इसमें 49 कारिकाएं हैं जिसमें स्थंडिल, तूर, पट, ध्यान, ध्येय, ये जो कर्मकांड से संबंधित शब्दावली और अन्य चीजें हैं उनका भी वर्णन है। अनुपाय जैसा कि हम जानते हैं कि अभेद प्रथात्मक उपाय है जिसमें शिव को, शिव रूपता का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है बिना किसी अन्य उपायों के, वह अनुपाय है। दूसरा है शांभवोपाय, जो भी अभेद प्रदान है। भेद, अभेद और भेदाभेद की दृष्टि से अगर हम देखें ये लौकिक उपाय है और ये अनुपाय जो है वहां उपायता ही नहीं रहती है जैसा कि हम जानते हैं, तो वह अलग है। तो यह, इसे हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल का उपाय है। शांभव उपाय जो है अभेद प्रधान है और इस आन्निक में न केवल शांभव उपाय, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंबवाद, वाक का वर्णन, अहम परामर्श क्या है, कौलिकी शक्ति, यामल, त्रिकोण, षडर मुद्रा आदि का भी वर्णन इसमें मिलता है। दूसरा है शाक्तोपाय, जिसे हम, जो भेदाभेद प्रधान है, जिसमें चित्त प्रमुख होता है, चित्त माध्यम बनता है शिव साक्षात्कार का या
अपने शिव रूपता के प्रत्यभिज्ञान का। और इसे हम कह सकते हैं या मेंटल लेवल पे किया जाने वाला उपाय है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ द्वादश काली भी है का वर्णन है, प्राणायाम आदि योगांगों का महत्व और पर तत्व की दृष्टि से निरर्थकता, षोडशार द्वादशार सहस्रार आदि चक्र और कुल परंपरा का निरूपण इसमें है। इसके बाद है आणवोपाय प्रकाशनम, यह भेदात्मक भेद प्रधान है। इसे हम कह सकते हैं फिजिकल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे जो है इसमें भी आणवोपाय के साथ त्रिशूल, चक्र, प्राण दंड प्रयोग, विसर्ग, उच्चार विधि, ध्यान करण आदि जो आणवोपाय के साधन है, उच्चारकरण, ध्यान, वर्ण, स्थान, कल्पना आदि, उन सब का वर्णन इसमें है। इसके पश्चात है छठा अन्य काल तत्व प्रकाशनम, जिसमें 251 कारिकाएं हैं। प्राण तत्व, स्थान कल्पन, षडध्वा, प्राणचार विधि, वर्णोदय आदि बहुत से तांत्रिक तकनीकी शब्दावली और विधियों का वर्णन इसमें है। चक्रोदय प्रकाशन, ये भी ऐसा ही है, चक्रों और मंत्रों का स्वरूप इसमें वर्णित है। देशाध्वा, देशाध्वा में जो देश से, स्पेस से संबंधित है, 108 भुवन, वामादि 9 देवियां आदि का वर्णन है। कला तत्व और भुवन देशाध्वा में आते हैं। और तत्व प्रकाशनम जो अध्याय आनेक है 9वां, उसमें 36 तत्वों का विस्तृत वर्णन है। तत्व भेद प्रकाशनम, त्रिक दर्शन और अन्य तत्वों का भेद। मैं ये परिचय के लिए देना चाहती हूँ, हालांकि मुझे मालूम है ये नीरस हो जाता है, लेकिन जब ये कहा गया कि तंत्रालोक का प्रारूप एवं सार, तो ये जानना जरूरी है। हालांकि ये सब देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे खुद लग रहा है कि शायद ये लोगों के लिए नीरस हो रहा है। नहीं मैडम, ये आवश्यक है, क्योंकि हाँ, जब तक, और विशेष रूप से पंजाब में इन ग्रंथों का कोई परिचय नहीं है, तो इसलिए ये जब तक प्रारूप इसका नहीं स्पष्ट होगा तो सार की ओर तो फिर वो नहीं हाँ, जा पाएंगे, पकड़ में कुछ नहीं ऐसा आएंगे। लगता है कि मतलब रीडिंग हो रही है या ये है, तो नहीं नहीं, मुझे ये तो, लगा, लेकिन ठीक है। हाँ ये होगा, प्रारूप तो हाँ, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता हाँ, है, हाँ। स्ट्रक्चरल स्टडी तो ऐसी होती है। तो नवा जो तत्व प्रकाशनम आनिक है 309, उसमें कारिकाएं, 2-3 का आनिकों में 309 कारिकाएं, 36 तत्वों का विस्तृत वर्णन उसमें है। 10वां तत्व भेद प्रकाशनम है, उसमें त्रिक दर्शन का और अन्य दर्शनों के तत्वों में परस्पर भेद बताया है। 11वां कलादि प्रदर्शन है, इसमें षडध्वा जो है, कला तत्व और भुवन देशाध्वा में जो है उसमें कला तत्व का, और षडध्वा में कालाध्वा जो है पद, मंत्र और वर्ण, तो पद और मंत्रों का और उनकी एक रूपता का वर्णन इसमें किया गया है। और उसके बाद 12वां है अध्वोपयोग प्रकाशनम, जो कालाध्वा है, देशाध्वा है और कालाध्वा के अंतर्गत कलाध्वा है, उसमें उसका याग आदि में कैसे प्रयोग होता है, अर्चन, जप, ध्यान, होम आदि का स्वरूप और उनका याग में कैसे प्रयोग होता है। 13वां अध्याय जो है शक्तिपात प्रदर्शन, शक्तिपात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव रूपता, अपनी शिव रूपता के प्रत्यभिज्ञान के लिए शिव पहले तो अपना स्वरूप गोपन करता है, अपने आप को पशु रूप में प्रकाशित करता है, शिव एव गृहीत पशु भावः, और उसके बाद जब उसकी इच्छा होती है तो अनुग्रह शक्ति या शक्तिपात के द्वारा अपने आप को आत्म प्रत्यभिज्ञान की सामर्थ्य दे देता है। तो यह 9 प्रकार का बताया गया है, तीव्र, मध्य और मंद, और प्रत्येक के पुनः 3-3 प्रकार होते हैं, तीव्र तीव्र, तीव्र मध्य, तीव्र मंद, इस तरह से ये 9 प्रकार का होता है। और उसके माध्यम से उपाय भेद प्रवृत्त होते हैं और अधिकारी भेद, गुरु भेद, सारे भेद इस कारण से हैं कि शक्तिपात के भी भेद हैं, भेद अभेद में भेद का निदर्शन है यह। और इसके बाद 14वें आनिक में दीक्षोपक्रम प्रकाशन है, दीक्षा का उपक्रम, दीक्षा की भूमिका रख रहे हैं, इसमें तिरोभाव का स्वरूप और दीक्षा की भूमिका है। समय दीक्षा, समय प्रारंभिक दीक्षा है, समय का मतलब है कुछ नियम जो दीक्षित को पालन करने होते हैं, और यह इसमें कोई भी अधिकारी हो जाता है। और बाद वाले पुत्रक
आचार्य आदि दीक्षा है उसके लिए समयी ही अधिकारी होता है। जो समय दीक्षा प्राप्त हो चुका है वह बाद में आने वाली पुत्रक आदि दीक्षाओं का अधिकारी बनता है। तो इसमें नित्य कर्म है, याग आदि है, समय दीक्षा का प्रकार, मुख्य विधि आदि है। 16वां जो है प्रमेय प्रकाशनम आन्निक है, जिसमें, और ये सबसे बड़ा आन्निक है, इसमें 613 कारिकाएं हैं। पुत्रक दीक्षा, समयी, पुत्रक, साधक और आचार्य, ये क्रम है। बाकी अभिनव गुप्त का और शैव दर्शन जो है वह क्रम को बहुत स्वीकार नहीं करता है। क्रम और अक्रम दोनों साथ साथ चलते हैं, या क्रम का निश्चय कोई जरूरी नहीं है, कभी भी अक्रम आ सकता है, अक्रम तत्काल हो जाता है। तो प्रमेय प्रकाशन में पुत्रक दीक्षा, सामुदायिक याग, दीक्षा काल में गुरु के द्वारा प्रमेय बताया जाना आदि। इसके बाद है विक्षिप्त दीक्षा। इसमें विक्षिप्त यानी बिखरी हुई दीक्षा है, अलग छोटी छोटी जो दूसरी दीक्षा है, जिसमें भैरव तादात्म्य दायिनी प्रक्रिया भी बताई गई है और जननादि समन्विता दीक्षा विधि बताई गई है। जनन आदि से प्रारंभ करके जो दीक्षा होती है वह दीक्षा है। और इसके बाद है संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त दीक्षा विधि। तुला दीक्षा, तुला दीक्षा यहाँ एक, जैसा कि हम जानते हैं, यह अधर तंत्रों को, दूसरी भूमिका में स्थित तंत्रों को, शास्त्रों को, अधिकारियों को खंडन नहीं करता, रेफ्यूट नहीं करता। ये नहीं है कि यह गलत है, यहाँ खंडन मंडन की विधि है ही नहीं। पूरे शिवाद्वैत शास्त्र में, पूरे त्रिक शास्त्र में हमें खंडन मंडन देखने को नहीं मिलता, सोपान भूमिका, सोपान क्रम देखने को मिलता है। हम ये कहते हैं कि जो दूसरे हैं वह अधर तंत्रस्थ हैं, नीचे की भूमिका पर स्थित है और उन्हें ऊपर हम ला सकते हैं, तो उसके लिए सप्रत्यया दीक्षा दी जाती है, जो कि उन्हें ये विश्वास दिला दे कि वो जहां हैं उसमें कुछ कमियां तो हैं और उन्हें उन कमियों से आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये सप्रत्यया दीक्षा तुला दीक्षा प्रकाशन नामक आन्निक में है। और इसी तरह से न केवल तुला दीक्षा बल्कि परोक्ष दीक्षा, जो मृत व्यक्ति है या कहीं और स्थित है, विदेश गया हुआ है, अगर उसकी दीक्षा के लिए भी कोई प्रयत्न करता है, उसका शिष्य, उसका परिवारजन व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के लिए भी दीक्षा का विधान किया गया है। तो ये परोक्ष दीक्षा विधि है। और इसी तरह से लिंगोद्धार विधि, जो मूढ़जन हैं, जो दूसरे शास्त्र में दीक्षित हैं, उन्हें अगर हमें अपने शास्त्र में लेना है तो उनका एक बार, मतलब जो पात्र पहले से भरा हुआ है उसे खाली तो करना पड़ेगा, तो उनका लिंगोद्धार किया जाएगा। उनका जो प्रारंभ पहले का जो ज्ञान या ज्ञान के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास से उन्हें हमारी ओर लाने के लिए, शिवाद्वैतवाद में लाने के लिए, अपनी ओर विश्वास दिलाने के लिए जो विधि है वह है लिंगोद्धार विधि, जो शैवेतर साधकों के संस्कार के लिए की जाती है। और उसके बाद, इन विधियों के बाद होता है अभिषेक, जो सभी वैदिक कर्म कांड में भी होता है। कोई भी साधना विधि होती है उसके बाद निश्चित रूप से अभिषेक होता है। तो अभिषेक न केवल साधक का होता है, गुरु का भी होता है। तो गुरु और साधक दोनों के अभिषेक की विधि इसमें दी गई है। 24वां आन्निक है अंत्येष्टि प्रकाशन। इसमें भी अंत्येष्टि की विधि दी है और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि अगर हम मृतोद्धार दीक्षा कर रहे हैं, पारोक्षी दीक्षा में जो मृतोद्धार दीक्षा है, उस दीक्षा विधि से पहले भी अंत्येष्टि दीक्षा विधि करनी जरूरी होती है। इसके बाद श्राद्ध प्रकाशनम आन्निक है, जिसमें श्राद्ध विधि दी हुई है। और इस आणव उपाय में जो करणीय याग आदि है, स्थंडिल आदि की बात जो कही गई, स्थान कल्पना की जो बात की गई है, स्थान कल्पना के अंतर्गत आते हैं स्थंडिल याग आदि। तो दीक्षित की जो दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, समय दीक्षा, पुत्रक दीक्षा आदि, वे क्या करेंगे, उनकी दैनिक चर्या क्या होनी चाहिए और स्थंडिल याग क्या होगा, यह 26वें आन्निक में बताया गया है। और 27वां लिंगार्चा प्रकाशनम, अलग अलग लिंगों की, कौन कौन सा लिंग कहाँ कहाँ देशीय दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से जो लिंग स्थित हैं, उन लिंगों की देह के भीतर और देह से बाहर स्थित जो भी हैं, उन सब की अर्चना की विधि बताई गई है। और 28वां है पर्व पवित्रक आदि प्रकाशनम। पर्व कहलाता है स्वसंविद एकात्मता लाभ का अवसर या जन्म दिवस,
ये पर्व कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त पवित्रक विधि है, और ये पर्व आदि पर जो नित्य और नैमित्तिक कर्म करने होते हैं वह सब इस आनिक में बताए गए हैं। 29वां आनिक बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर अलग से जॉन डुप्चे की किताब भी है। कुल प्रक्रिया, कुल और आदि याग आदि का जो प्राणवत गोपनीय है, कुल विधि जो है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे वचनीय मंत्रादि प्रकाशन, इसमें मंत्रों का स्वरूप, प्रकार, बीजै कूटैः तथा पिंडैर माला मंत्रैर अशेषतः, बीज मंत्र, कूट मंत्र, पिंड मंत्र, माला मंत्र, इसी तरह से स्त्री पुम नपुंसक मंत्र कहे गए हैं, और बहुत सारे मंत्र। और इन मंत्रों को प्रतीक के माध्यम से कहा गया है। पट मतलब शब्द शब्दतः कथन तो कहा ही नहीं गया है, ये तो जयरथ के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है। जो टीका है उससे हम मंत्र का स्वरूप कहीं निकाल सकते हैं, और स्वरूप निकाल भी लें तो लिखित मंत्र निर्वीर्य होता है। मंत्र को तो गुरु के द्वारा विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा जब प्राप्त किया जाता है तो ही वह सार्थक होता है। तो मंत्रों का कथन यहाँ किया गया है। इसके बाद जो 31वां मंडल प्रकाशन आनेक है, मंडल भी वह स्थान है जहां शिव का आमंत्रण करते हैं। मंडलम सारम उत्तम ही मंड श्रुत्या शिवावयम, वह स्थान मंडल के बारे में एलेक्स एंडरसन ने बहुत काम किया है। उन्होंने मंडलों के का निरूपण रेखा चित्र भी बनाया है, और उसमें रेखा चित्र में मैंने अपनी पुस्तक में दिया भी है, और उसमें जो मंडल का निरूपण किया गया उसके आधार पर रंगों का परिपूरण मैंने प्रोफेसर द्विवेदी की प्रेरणा से करने की कोशिश की है। तो ये मंडल वह स्थान है जहां पर याग आदि अगर किए जा रहे हैं, साधना की जा रही है, तो उनको देवता से आह्वान किया जाता है। इसी तरह से जो और विधि है, मंत्र आदि है, न्यास विधि है। न्यास में देवो भूत्वा देवम यजेत की बात है। यज्ञ करने से पहले न्यास बहुत आवश्यक है। न्यास में भी मातृका मालिनी न्यास है, ये सब 15वें आनिक में वर्णित है। तो मातृका जो है आदि क्षांत है, और मालिनी जो है वह नादिपांत है। तो ये सब मंत्र मंडल आदि में भी इनकी जानकारी आती है, और प्रमुख रूप से 15वें आनिक में। मुद्रा प्रकाशनम में मुदम स्वरूप लाभाख्यम देह द्वारेण चात्मना रात्य अर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्त्रेषु वर्णता। मुद्रा जो है वह देह के माध्यम से स्वरूप लाभ की प्राप्ति करवाने वाली है, और यह चूंकि यह देह के माध्यम से है, और देह की विभिन्न जो आकृतियां, खेचरी, त्रिशूलिनी, करंकिणी, क्रोधनाले, निहानिका, ये अलग अलग तरह से देह को आकृत करने पर ये इस तरह की मुद्राएं हैं। मुद्राओं की साधना के बाद मुद्राओं के साथ जो अन्य साधनाएं हैं उनके माध्यम से कुल मिलाकर तो आत्मस्वरूप प्रत्यभिज्ञान या शिव समावेश या शिवतापत्ति की प्राप्ति ही के उपाय हैं, वेद प्रधान उपाय हैं, लौकिक दृष्टि वाले साधक के लिए उपाय हैं। इसके बाद 33वां आने के एकीकार प्रकाशनम, जहां विविध चक्र भेदों की एकता का वर्णन है। 34वां है स्वस्वरूप प्रवेश प्रकाशनम, इसमें क्रमानुसार, क्रम दर्शन के अनुसार, क्रम विधि के अनुसार चिदात्मा में प्रवेश कैसे संभव है। 35वां शास्त्र सम्मेलन, जिसमें सभी शास्त्रों का समन्वय कैसे संभव है। 36वां आयाति क्रम निरूपण है, जिसमें विभिन्न आगमों का निरूपण कैसे हुआ दुर्वासा से अन्य तक, वह निरूपण है। सिद्धातंत्र की के आधार पर निरूपण है। और 37वां जो उपादेय भावादि निरूपणम है, उसमें अभिनव गुप्त ने अपना परिचय दिया है, अपना जीवन, गुरु परंपरा, अपने परिवार, तंत्रालोक लिखने की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, फिर वे कहाँ रहे, वत्सलिका के घर में रहे, वत्सलिका का सुंदर चित्रण मालोपमा के द्वारा, मूर्ताक्षमेव आदि जो चित्रण है, और कैसे उन्होंने लिखा। इसके साथ कश्मीर का और श्रीनगर का भी बहुत सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। तो इस तरह से यह जो विशाल विश्वकोशात्मक ग्रंथ तंत्रालोक है, यह अपने आप में एक महासागर है,
और इसका अध्ययन करना बहुत दुरूह, जटिल, और इसका तो तल स्पर्शी भी नहीं हो सकता अध्ययन, अधिक गहराई में जाने की तो बात ही नहीं। मैंने कुछ चीजें कोशिश की है बताने की। इसमें जो है प्रमुख रूप से जो मैं समझ पाई हूं कि उपायों की बात जो कही गई है, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। और आणवोपाय जो है वह कर्म कांड से वह है, शांभवोपाय जो है वह अभेद प्रधान है। अनुपाय की चर्चा हम छोड़ देते हैं क्योंकि अनुपाय तो बिल्कुल अलग है, जहां की उपायहीनता, जब हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे रहें, ये बात उन्होंने अपने स्तोत्रों में भी कही है कि बाहर भीतर मत जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। और दूसरी बात इन्होंने कही है, सदंशम चिदंशे चिदंशम मुदंशे मुदंशः निरंशे तुरीये विलाप्य परम शंभुमेव आविशेत प्रमेयम प्रमेय प्रमाण प्रमात्र प्रकाशम। जब हम अपने सत अंश को चित अंश में, चेतना अंश में, चिदंशम मुदंशे, और चेतना अंश को आनंदात्मक अंश में, और आनंद को, मुदंश को निरंश तुरीय में, जो तुरीय और तुरीयातीत अवस्था है उसमें विलुप्त करते हैं, विलीन करते हैं, तब हम पर शंभु को में आविशत हो जाएंगे, शंभु समावेश प्राप्त कर लेंगे। और वह जो समावेश है वह समावेश ही स्वतः प्रमेय प्रमाण प्रमाता को प्रकाशित कर देगा। तो यह अपने आप में अनुपाय या इस तरह की स्थिति जो है, और शांभव उपाय जो है इसके बारे में ये कहा है, उपाय जो अभेदोपायम अत्रोक्तम शांभवम शाक्तम भेदात्मकोपायम, और भेदोपायम आणवम उपायम। भेदात्मक जो है शांभवोपाय में जो बात कही गई है, मत्त एव उदितम मयि एव प्रतिबिंबितम मद अभिन्नम इति चेति इदम चेति त्रिधोपाय स शांभव। जब हम अभेद की प्रतीति कर पाते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं कि मत्त एव उदितम इदम विश्वम, यह संपूर्ण, मतलब मैं शिवरूप हूँ, अपनी शिवरूपता की प्रतीति, यह सारा संसार जो दिखाई दे रहा है यह मुझसे ही उदित है, मुझ में ही, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब बात सर्वत्र शिवाद्वैतवाद के साथ चलता ही है कि दर्पण में जितनी प्रतिबिंबित वस्तुएं हैं वह दर्पण से भिन्न नहीं है, अभिन्न ही होती हैं, और दिखाई देने को भिन्न भिन्न भी होती हैं। तो ये जो मत अभिन्न, ये अगर ये प्रतीति हो जाती है स्पिरिचुअल लेवल पर, तो यह शांभव उपाय है। और इसमें फिर स्नान, शुद्धि, देह आदि कल्पना और इन सब की, प्राणायाम आदि की किसी की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यह उपाय आसान नहीं है, सामान्य साधकों के लिए यह उपाय संभव नहीं है। इसलिए दूसरा उपाय है शाक्तोपाय, जो मेंटल लेवल पर होता है, जो भेदाभेद प्रधान है, और जिसमें चित्त आलंबन का कार्य करता है। चित्त ही नहीं, मन, अहंकार आदि बुद्धि भी। शाक्तो अथ भण्यते चेतो धी मनो अहंकृति स्फुटम सविकल्पतया मायामयम इच्छादि वस्तुतः। ये माई उपाय के अंतर्गत माया की स्थिति में आ जाता है, जहां चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार आदि की स्पष्टतया प्रतीति होती है, विकल्पों के रूप में प्रतीति होती है, और उनके माध्यम से हम निर्विकल्प, अविकल्प अवस्था की ओर जाने का जो प्रयत्न करते हैं वह शाक्तोपाय है। और तीसरा है आणवोपाय, जो सामान्य प्रमाता, जो विकल्पात्मक दशा में ही स्थित है, जो भेद प्रधान दशा में स्थित है, उन सभी प्रमाताओं के लिए आणवोपाय सहज है। क्योंकि मतलब अक्रम की स्थिति हो तो आप सीधे लिफ्ट से नहीं जा सकते, यहाँ सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ेगा। तो सीढ़ियां चढ़ने की जो विधि है वह है उच्चार करण ध्यान वर्णैरेभि प्रदर्शित अनुत्तर पद प्राप्तव्युपाय विधि क्रम अकिंचित चिंतनम वीर्यम भावनायाम च सा पुनः ध्याने तदपि चोच्चारे करणे सोपि तद्गनौ स स्थान कल्पने बाह्यम इति क्रमम उपाश्रये। क्रम है और क्रम नहीं भी है। कुल मिलाकर यहाँ जो है
साधन, एक तो बुद्धि प्रमाता है जो ध्यान के स्तर पर है, दूसरा प्राण है, प्राण के अंतर्गत प्राण में उच्चार, प्राणोच्चार जो श्वास प्रश्वास की विधि है वह प्राणोच्चार, और उसको कैसे नियमित किया जाए, और उसके बाद अपान समान उदान और व्यान आदि को योग प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से पूर्ण संवित की ओर पहुंचाने का कोई क्रम किया जाए, यह प्राणोच्चार विधि है। देह में आ जाते हैं करण, करण में ग्राह्य ग्राहक रूप है होती है चित्त की स्थिति जो है, जो हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और जो हम स्वयं है, ग्राह्य ग्राहक रूप को समझ पाना। वर्ण है, वर्ण का मतलब ध्वनि वाले वर्ण से है, रंग से नहीं है। तो जो मात्रिका मालिनी आदि वर्ण है, उनकी उनका न्यास से लेके उनकी साधना से लेके वह सब इसी में आ जाती है। उनकी व्याप्ति कहाँ कहाँ है, उनको कैसे उनका त्याग किया जा सकता है उनको छोड़कर, और फिर उनका सन्निवेश या आत्म सन्निवेश कैसे संभव है, ये सब। और वर्ण जो है, वर्ण उच्चार का जो स्थूल रूप है जिसमें मंत्र आदि भी आ जाते हैं, और बीज मंत्र या अनुच्चार जिसे कहा है, नाद जो है, जो हमारे श्वास प्रश्वास में अनुच्चरित रूप से है, अनहद नाद जो निरंतर चलता रहता है, अनाहत जो है, ह के आकार की ध्वनि, ह आकार रहित ह की ध्वनि जो है, जो श्वास प्रश्वास में है, और जिसके लिए इन्होंने उदाहरण भी दिया है, जो कांता कंठे व्यवस्थितम जो स्थिति है वह अनचक ह है। तो उसकी साधना भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस तरह से जो स्थान कल्पना अपने आप में ही बाह्य उपाय जो है उसमें भी साधना के अधिकरण जो है, स्थान कल्पनस्यैव सकलो अयम प्रपंच, ये जो कर्म कांड है जिसके विविध प्रकार बताए जाएंगे और बताए गए हैं, ये सब क्या है, यह प्रपंच है, और यह सब स्थान कल्पना के अंतर्गत आ जाता है। जो स्थान कल्पना के अंतर्गत हम देखते हैं, प्राण है, देह है, और देह से बाहर जो बाह्य जगत है वह है। प्राण के अंतर्गत ही हम देशाध्वा कालाध्वा को प्राणोच्चार के द्वारा उसकी गति को नियमित करने के द्वारा उसकी सिद्धि, उसको विधि जो निश्चित बताई गई है उसके आधार पर कर सकते हैं। देह में भी पीठ स्थान है, देह के भीतर पीठ स्थान है, और देह के बाहर जो पीठ स्थान है उनको याग आदि की प्रक्रिया में निश्चित रूप से कैसे उनको एकत्र किया जाए, कैसे उन पर ध्यान एकाग्र किया जाए। और बाह्य जो स्थान कल्पना है उसमें मंडल है, स्थंडल है, पुस्त है, लिंग है। और पुस्त कहते हैं लेप आदि से निर्मित आकृति, पट, प्रतिमा, मूर्ति, इन सब के माध्यम से हम देह में विश्वात्मता का दर्शन कर पाते हैं। विश्वात्मता, और विश्व में तो विश्वात्मता है ही, तो विश्व में और देह में विश्वात्मकता का दर्शन करने के लिए जो भेद प्रधान साधक हैं, जिनकी भेद बुद्धि अभी निवृत्त नहीं हुई है, वे इन स्थूल उपाय, आणव उपाय जो है वह सर्वाधिक स्थूल उपाय है, और उसके माध्यम से यह हम हमारे लिए संभव है। और करण प्रमुख रूप से ये जो करण, जो 7 प्रकार के करण बताए, ग्राह्य ग्राहक चित व्याप्ति त्यागाक्षेप निवेशने करणम सप्तधा प्रोक्तम अभ्यासम बोध पूर्वक। और इनमें जो हम अभ्यास करेंगे वह धीरे धीरे हमें चेतना की और बोध की और बोध पूर्वक जो अभ्यास होगा वह हमें विश्वात्मता का दर्शन कराने में समर्थ होगा। तो इस तरह से ये जो सारे उपाय हमने देखे, ये सारे उपाय जो हैं ये हमें अभेद की प्राप्ति कराते हैं। आणव उपाय भेद से अभेद की ओर ऊपर ले जाता है। शांभव उपाय तो चेतना के स्तर पर ही कार्य करता है, वहां हमें दिक्कत ही नहीं होती। शाक्तोपाय जो है वह चित्त के स्तर पर करता है। तो इस तरह से आणव उपाय में जो देह के आधार पर साधना होती है, उसी के आधार पर हम देखते हैं। और इसी कारण ये जो यज्ञ आदि है, स्थान शुद्धि विधि और यज्ञ जो है, ये
आणव उपाय के अंतर्गत ही आती है। और जो यष्ट्राधारस्य तादात्म्यम स्थान शुद्धि विधि क्रमात् यष्ट्री याज्य तदाधार करणातान संप्रदा न्यास क्रमेण शिवता तादात्म्यम अधिशेरते। यज्ञ है, यज्ञ करता है, यज्ञ का आधार जो भूमि है और जो आधार करण और जो सामग्री जो हवन की जाएगी और जिसके निमित्त हवन की जाएगी, उन सब के साथ न्यास के द्वारा एका देवता पत्ति जिसे कहते हैं, हम उन सब में देवता का आधान करते हैं, देव में देवता का आधान करते हैं, उस स्थान की पूजा करते हैं, वहां देवताओं का हम आवाहन विसर्जन करते हैं, सभी प्रक्रियाओं में करते हैं, वैदिक में भी, सामान्य पूजा आदि में भी करते हैं, स्थान शुद्धि करते हैं, देह शुद्धि करते हैं। तो उस तरह से यष्ट्री याज्य तद आधार और यष्टा याज्य और उनके आधार करण संप्रदा आदि का न्यास का आदि के माध्यम से जब हम शिवता तादात्म्य करते हैं, उसके बाद ही वह सारी वस्तुएं तन्मयता को प्राप्त हो जाती है। इत्थम घटम पटम लिंगम स्थंडलम पुस्तकम जलम यद्वा किंचित क्वचित पश्येत तत्र तन्मयताम व्रजेत। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, घट पट जो भी याग आदि के लिए काम आने वाली है, स्थंडल है, पुस्तक है, जल है, वे सब उनको हम शिव तादात्म्य दृष्टि से देखते हैं और वे तन्मयता को प्राप्त करती है। और इस तरह से ही शिवो अयम शिव एव अस्मि इति एवं आचार्य शिष्यो हेतु तद्वत्तया दार्ढ्याभिमान मोचको ही अणु। जब अणु जो है, पशु प्रमाता जो है, सीमित प्रमाता जो है, वह शिवो अयम शिव एव अस्मि, ये सारी वस्तुएं भी शिव हैं और मैं भी शिव हूं। और यह न केवल आचार्य और शिष्य दोनों में यह भावना आनी चाहिए कि ये सारी वस्तुएं शिव हैं और मैं शिव हूं। अगर ये जब भावना आ जाती है, तब वह उनका जो इस भावना की दृढ़ता से जो भेदात्मक अभिमान है कि मैं फला हूं, ये है, ये वस्तुएं हैं, ये सब दूर हो जाता है। इस तरह से जो स्थिति है, यह स्थिति यज्ञ आदि में होती है। और यज्ञ आदि, यज्ञ दीक्षा आदि जो कार्य हैं, वो गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु उपाय, गुरु महत्वपूर्ण उपाय है। ये जो चतुर्विध उपाय कहे गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक है वह गुरु है। इसीलिए इन्होंने कहा है। एक और बात खास है यहाँ तंत्र में, तांत्रिक शिवाद्वयवाद में, या भोग और मोक्ष परस्पर विरोधी नहीं माने गए। भोग को भी मोक्ष का ही साधन बना दिया गया है। और जो इसीलिए कहा है गुप्ति मुक्ति प्रसिद्ध्यर्थम नियते सद्गुरुम प्रति। भोग चाहिए तो भी सद्गुरु के पास जाइए, और मोक्ष चाहिए तो भी सद्गुरु के पास जाइए। और गुरु जो है वह गुरु नहीं है, बल्कि महेश्वर स्वयं ही है। यस्मान महेश्वर साक्षात कृत्वा मानुष विग्रह कृपया गुरु रूपेण मग्ना प्रोद्धरति प्रजा। वह जो महेश्वर है वही शरीर धारण करके गुरु के रूप में जो प्रजा है, जो भेद के सागर में निमग्न है, उसको उद्धरति, उसका उद्धार करता है। और इसीलिए वे स्वयं कहते हैं यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यह शिवः स गुरु स्मृतः उभयोर अंतरम नास्ति गुरुरपि शिवस्य च यः। गुरु और शिव में कोई अंतर नहीं होता। और गुरु के प्रकार बताए हैं तंत्रालोक में। गुरु सांसिद्धिक गुरु है, अकल्पित गुरु है, जिसे मंत्र आदि का स्वतः ज्ञान सस्फुरत्व जिसे कहते हैं, लिखित मंत्र में भी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्वभ्यस्त विज्ञानता जिसका लक्षण है, ये तो पुस्तक लब्धे अपि मंत्रे वीर्यम प्रजानते ते भैरवीय संस्कारा प्रोक्ता सांसिद्धिका इति। वे सांसिद्धिक कहलाते हैं जो पुस्तक लब्धे अपि मंत्रे वीर्यम, मंत्र वीर्य होता है, मंत्र में शक्ति होती है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर में होती है। इलेक्ट्रिक वायर से हम जिस भी इक्विपमेंट को जोड़ दें, वह इक्विपमेंट वह कार्य करने लगता है। तो मंत्र के लिए भी यह माना गया है कि उसमें शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति लिखित मंत्र में नहीं होती। वह जब गुरु
अपनी चेतना से अभिन्न उसे रखता है, करता है साधना के द्वारा, और शिष्य को दीक्षा आदि की निश्चित विधि और नियम पालन करने के पश्चात जब वह विधि पूर्वक प्रदान करता है, शिष्य की चेतना से एकात्म स्वयं करता है, और फिर उस मंत्र को जो दीक्षित शिष्य है वह उसे ग्रहण करके अपनी साधना के द्वारा अपने चित्त से एकात्म प्राप्त कराता है, तब वे मंत्र क्रियाशील हो पाते हैं। तो इस तरह से जो उत्तम श्रेणी का गुरु है वह सांसिधिक गुरु है, जिसे अकल्पित कहा गया है, जिसे बिना किसी गुरु और शास्त्र आदि के भी स्वतः सतर्क, स्वतः उदित सतर्क जिसका है वह सांसिधिक गुरु कहा गया है, अकल्पित गुरु कहा गया है। अकल्पितो गुरुर्ज्ञेय सांसिधिक इति स्मृतः यस्तु तद्रूप भागात्म भावनातः परम विना शास्त्रविद स गुरु शास्त्रे प्रोक्तो अकल्पित कल्पकः। और जो शास्त्र आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है वह गुरु अकल्पित कल्पक कहा गया है। उसमें भी अकल्पित स्थिति भी है, क्योंकि वह शास्त्र के बाद भी उसका स्व प्रधान है, भावना के कारण उसमें जो भावना है, तर्क एव पराम काष्ठाम उदितः भावना, मतलब सतर्क की बात इन्होंने कही है, आगे बताएंगे। तो वह जब आप लगातार किसी चीज का चिंतन करते रहते हैं तो वह भावना और भावनात्मक ज्ञान बुद्धि से प्राप्त ज्ञान से श्रेष्ठ माना गया है। तो यह जो अकल्पित गुरु है वह शास्त्र ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और उसमें आत्म तत्व भी उसका बना हुआ है, इसलिए उसे अकल्पित कल्पक कहा है। कल्पित गुरु जो है वह अकल्पित गुरु की अत्यधिक सेवा करता है, भक्ति उसमें रखता है, तब उसे दीक्षा प्रदान करके जो शास्त्र ज्ञान होता है। अकल्पित गुरु जब कल्पित को शास्त्र ज्ञान प्रदान करता है तब जब उसे शास्त्र ज्ञान होता है, लेकिन वह शास्त्र ज्ञान गुरु की सेवा से प्राप्त हुआ है, इसलिए उसे कल्पित कहा गया है। और एक और श्रेणी है कल्पित अकल्पक। कल्पित जो गुरु या साधक जो है वह गुरु की सेवा शास्त्र आदि के ज्ञान से जब निरंतर उनका अभ्यास कर रहा है, अचानक कभी बिजली की कौंध की भांति उसे शिव एकात्म की स्फुरता हो जाती है, तो वह उसका अकल्पित भाग है। शुद्ध विद्या का परामर्श अगर उसे अचानक हो जाता है तो वह कल्पित अकल्पक कहा गया है। तो गुरु अथवा साधकों के ये 4 प्रकार बताए गए हैं, ये उनके ज्ञान के आधार पर बताए गए हैं। लेकिन जहां तक हो सके हमें जो है वह अकल्पित गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए, जो स्व अभ्यस्त ज्ञान वाला है, जिसे स्वतः सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। वह गुरु जो है मोक्ष ज्ञान परः कुर्यात् गुरुं स्वभ्यस्त वेदनम अन्यम त्यजेत प्राप्तम अपि तथा चोक्तम शिवेन तत्। अब ऐसे तो आसानी से ढूंढने पर कि यह स्वभ्यस्त ज्ञानवान गुरु है, सांसिधिक गुरु है, हमें मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। हमें जो गुरु मिला है, जिसको हमने गुरु बनाया है, थोड़े समय में हमें पता लगने लगे कि यहाँ तो बात बैठेगी नहीं, तो ऐसा नहीं, हम उसे छोड़ सकते हैं। ये बात स्वयं कही गई है, शिव ने ही कही है। आमोदार्थी यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरम वृजेत विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर गुरुवंतरम व्यपचेत। ज्ञान को प्राप्त करने वाला, शिव एकात्म ज्ञान को प्राप्त करने का जो इच्छुक शिष्य है वह गुरु से दूसरे गुरु तक जा सकता है। जैसे कि फूल की सुगंध के लिए भंवरा एक फूल से दूसरे फूल तक जाता है, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि मैंने पहले वाले गुरु को छोड़ दिया। अगर हमें ऊर्ध्व भूमि पर आरोहण करना है तो हमें नीचे की सीढ़ियों को छोड़ना ही पड़ेगा। यही बात कुलार्णव तंत्र में भी कही है। मधुलुप्तो यदा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरम प्रजेत ज्ञान लुप्तस् तथा शिष्य गुरोर गुरुवंतरम प्रजेत। तो इस तरह से जो गुरु है उसके प्रकार हैं, और गुरु से क्या मिलता है, हमें दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से हमें यज्ञ आदि में अधिकार प्राप्त होता है, जो भेदोपाय हैं, जिनके माध्यम से हम चूंकि सामान्य व्यक्ति हैं, हम शांभवोपाय शाक्तोपाय तो फिर भी संभव है, शांभवोपाय हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम दीक्षा स्थान कल्पन आदि के माध्यम से ही शिव एकात्म प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे चलेंगे। तो
दीक्षा के लिए, क्योंकि दीक्षा के बिना हम इस शांकर योग में अधिकार ही प्राप्त नहीं कर सकते। न च अधिकारिता दीक्षा बिना योगे अस्ति शांकरे न च योगाधिकारित्वम एकम एव अनया भवेत्। और योग का अधिकारी भी केवल दीक्षा से ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज है। और ज्ञान जो शास्त्र से प्राप्त होता है वह भी दीक्षा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए दीक्षा जरूरी है। ज्ञानम च शास्त्रात् तच्चापि श्राव्यो ना दीक्षितो यतः, जैसे वेदों के बारे में कहा जाता है। और अदीक्षित को नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र आदि का श्रवण अदीक्षित के लिए उचित नहीं है। इसलिए दीक्षा से जो संस्कृत हो गया है वह ही शास्त्र आदि का उपयोग कर सकता है। तो दीक्षा अनेक प्रकार की है, श्राद्ध वो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। दीक्षा च केवला ज्ञानम विनापि निजम आंतरम, किसी व्यक्ति का स्वयं का आंतरिक ज्ञान नहीं है, वह भी दीक्षा को प्राप्त कर लेता है। तो मोचिकैव कथितम युक्त्या च आगमतः पुरा, युक्ति से या आगम से या दीक्षा से मुक्ति को वह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से दीक्षा के जो अनेक प्रकार हैं, ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ, समय दीक्षा सबसे पहले जो है समय दीक्षा है, उसके बाद पुत्रक दीक्षा है, आचार्य दीक्षा है, और लिंगोद्धार दीक्षा है, मृतोद्धार दीक्षा है, पारोक्षी दीक्षा है। तो इन दीक्षाओं के माध्यम से अलग अलग श्रेणी के जो अधिकारी हैं, अधिकारी भेद जो हम पहले ही जानते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग्य हैं, कुछ योग योग्य हैं, कुछ चर्या योग्य, क्रिया योग्य हैं। तो अधिकारियों का अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार की चर्या बताई गई है, क्रियाएं बताई गई है, ज्ञान बताया गया है, उसके माध्यम से और उपाय बताए गए। ज्ञान योग्या तथा केचित चर्या योग्या तथा अपरे दीक्षा योग्या योग योग्या इति कारण किरण शास्त्र के अनुसार इन्होंने बताया है। तो ये भी अभिनव गुप्त की एक प्रक्रिया है, ये तरीका है। यहाँ इन्होंने किरण शास्त्र के अनुसार बताया है, ये कहते हैं। कहीं कहीं सीधे वहां उसका उदाहरण देते हुए भी कहते हैं। तो और दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि ज्ञान के उपाय अलग अलग होते हैं, अधिकारी भेद से उपाय भेद होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, विवेक में उद्धृत है यह। चित्त भेदाद मनुष्याणाम शास्त्र भेदो वरानने व्याधि भेदाद यथा भेदो भेषजानाम महोजसाम यथैकम भेषजम ज्ञात्वा न सर्वत्र विसज्जति तथैकम हेतुम आलम्ब्य न सर्वत्र गुरु भवेत्। गुरु के लिए भी कहा है कि हम केवल एक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लें और हम सोचे कि हम सर्वज्ञानी हो गए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अलग अलग वो जो शास्त्र भेद की बात, जो सोपान परंपरा की बात है, जो समन्वय की बात है, कि केवल शिवाद्वैत शास्त्र ही जरूरी नहीं है। दूसरे चित्त भेदान मनुष्याणाम, क्योंकि मनुष्यों के चित्तों में भेद होता है, इसलिए शास्त्रों में भी भेद है। और जैसे किसी रोगों का भेद होता है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवा दी जाती है। और जो वैद्य है वो केवल एक रोग की या एक दवा को देख ले कि सभी, मतलब पैरासिटामोल है हर रोग में यही दे दे, तो ऐसा नहीं संभव है। एक रोग को जानने से सर्वत्र सभी रोगों की दवा नहीं हो जाती। इसी तरह से किसी एक विषय को या एक हेतु को आलंबन लेकर गुरु सब जगह गुरु नहीं हो सकता। इसलिए न केवल दीक्षा बल्कि प्रातिभ ज्ञान की भी बात कही गई है, जो सांसिद्धिक संविद की बात कही गई है। जो स्वतः स्फूर्त ज्ञान है वह प्रातिभ ज्ञान है, जिसके लिए कोई उपाय, कोई अधिकारी, कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, और वह स्वतः सिद्धि को देने वाला होता है। जबकि दीक्षा आदि तो है वह गुरु के अधीन है। तो इसलिए ये बताया कि दीक्षा तो अपने आप में उपयोगी है ही, लेकिन प्रातिभ ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो सारे उपाय आपके अधीन है। दीक्षया मुच्यते जंतु प्रातिभेन तथा प्रिय, जिस तरह से दीक्षा से मुक्त होता है प्रातिभ से भी होता है। बल्कि गुरु आयत्ता तो सा दीक्षा बद्ध बंधन मोक्षणे प्रातिभो अस्य स्वभावस्तु केवली भाव सिद्धिदा। गुरु ढूंढिए, फिर गुरु से दीक्षा लीजिए, फिर उसके बाद उसका अभ्यास कीजिए, तब आपको कहीं जाकर आपका बंधन से मुक्ति होगी। लेकिन प्रातिभ ज्ञान अगर आपका हो गया तो वह स्वतः ही केवली भाव को प्रदान कर देगा, शिव शक्ति एकात्म को प्रदान कर देगा। तो इस तरह से जो उपाय है वो गुरुतः शास्त्रतः स्वतः है, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है, ये सीधे स्वतः भी हो सकता है।
और जो साधक हैं, साधक भी दो तरह के हैं, शिव धर्मी और लोक धर्मी साधकों की बात कही गई है। शिव धर्मी जो है वह तो मंत्र आराधना और उच्च कोटि का साधक है। लोक धर्मी जो है वह कर्म कांड का आश्रय लेकर और फिर भेद बुद्धि प्रदान जो है वह लोक धर्मी साधक है। तो साधका द्विविध तत्र शिव धर्मी एकतः स्थितः शिव मंत्र विशुद्धात्मा साध्य मंत्र नियोजितः। जो विशुद्धात्मा में स्थित है और साध्य मंत्र जिसे प्राप्त हो चुका है, ज्ञानवांश्च अभिषिक्तश्च मंत्र आराधन तत्परा, जो ज्ञान से युक्त है, जिसका अभिषेक हो गया है, जो मंत्र की आराधना कर रहा है। त्रिविधायास्तु सिद्धिर वही सो अत्र अर्ह शिव साधक, और उसे त्रिविध सिद्धियां मिल सकती है। दूसरी तरह का जो साधक है, द्वितीयो लोक मार्गस्थ, लोक धर्मी साधक जो है, वह पहला जो था वह शिव धर्मी साधक कहलाता है, दूसरा लोक धर्मी साधक है। इष्टापूर्त विधौ रतः, जो यज्ञ आदि में इष्टापूर्त विधि में लगा रहता है। कर्म कृत फलम आकांक्षन शुभैकस्त अशुभोचित, वह कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, फल को प्राप्त करना चाहता है, शुभ में स्थित रहता है, अशुभ को छोड़ता है। तस्य कार्यम सदा मंत्रैर अशुभांश विनाशनम, और उसका कार्य भी यही रहता है, वो मंत्रों के द्वारा अपने अशुभ का नाश करने का प्रयास करता रहता है। तो जो भेद भूमिका पर स्थित है वह साधक जो है वह लोक धर्मी है। और यही कारण है कि कई बार एक ही गुरु से के जो दो शिष्य हैं, अलग अलग शिष्य जो एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान फल प्राप्त नहीं हो पाता। यह हम हमारी कक्षाओं में भी देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं। एक ही शिक्षक बहुत सारे छात्रों को पढ़ाता है, कोई छात्र बहुत अच्छा ज्ञान उसको तथावत आत्मसात कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, तो फल भी, रिजल्ट भी उसी तरह का उनको मिलता है। तो जो वासना भेद है वही कर्म और फल भेद का कारण होता है। वासना भेदतः साध्य प्राप्तिर मंत्र प्रचोदिता मंत्र मुद्धात्व द्रव्याणाम होमे साधारण स्थिति, मंत्र आदि प्रदान भी कर दिए, अद्व का निरूपण जो है, अद्व के बारे में जो बताना है और होम आदि करवाना है, वह सब समान रूप से सभी शिष्यों को साधारण रूप से गुरु एक साथ बैठाकर करवा रहा है। लेकिन वासना भेद तो भिन्नम शिष्याणाम च गुरु, गुरु और शिष्य की वासना में तो खैर निश्चित रूप से अंतर है ही है। गुरु को जो फल प्राप्त होता है, शिष्य को उस लेवल का तो हो ही नहीं सकता, लेकिन शिष्यों में भी वासना भेद जो अंतर होगा उसी के आधार पर उन्हें फल प्राप्त होगा। और इसीलिए जो भैरवी भाव की प्राप्ति है वह और भी लंबा रास्ता प्राप्त करके है। यतः शास्त्र क्रमात् तज्ञ गुरु प्रज्ञानुशीलनात्, शास्त्र से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरु प्रज्ञा, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका अनुशीलन करेंगे, और आत्म अदिति बोध प्रचारण, जो बात कही गई है ज्ञान प्राप्ति की, अध्ययन करें, बोध हो और फिर प्रचार आदि। और जो आत्म प्रत्यय जो हमारे भीतर, हमारे मन मस्तिष्क में, उसका जो आलोड़न विलोड़न करेंगे, उसका चर्वणा करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह पूर्णता को जब प्राप्त होता है तब वह भैरवात्मा। इसलिए स्व उपाय को अंतिम उपाय इसीलिए कहा है कि जो ज्ञान है वह सूचना से ज्ञान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम सभी जानते हैं कि जब हम पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वह केवल सूचना होती है। जब उसको हम अपने पूर्व ज्ञान से अपने मन मस्तिष्क में उसको चीजों से जोड़ते हैं, तब वह ज्ञान तक पहुंचता है। और यही बात कही है, ज्ञान जो है वह 4 प्रकार का है। श्रोतम चिंतामयम द्व्यात्म भावनामयम एव च ज्ञानम तदुत्तरम ज्यायो यतो मोक्षैक कारणम। श्रुत ज्ञान है जो हम सुन रहे हैं, चिंतामयम जो हम चिंतन कर रहे हैं, दोनों श्रुत मिक्स जो है, दोनों श्रुत और चिंतन वाले। लेकिन इससे भी बढ़कर जो ज्ञान है वो भावनामय, जो हमारे मन में स्वतः स्फूर्त होता है, और यह श्रेष्ठ ज्ञान है जो मोक्ष का कारण है। और यह ज्ञान जो भावनामय है, यह भावना जो है वही
सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। और इसके लिए इन्होंने जो सतर्क की बात कही है, सतर्क योगांग, श्रेष्ठ योगांग सतर्क को बताया गया। सतर्क ही श्रेष्ठ योगांग है। और उसके लिए कहा है सतर्क शुद्ध विद्यैव, शुद्ध विद्या ही सतर्क है। साचे इच्छा परमेश्वरु, वह परमेश्वर की इच्छा है और वह जिसे प्राप्त हो चुका है वही भावना है। तर्क एव ही पराम काष्ठाम उपगतो भावने त्युच्यते, वह भावना होता है जब वह पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है। और ऐसी स्थितियों में जो है वह श्रेष्ठ गुरु जो है अकल्पित गुरु होता है। लेकिन जो सामान्य जन है, अप्ररूढ़ ज्ञानी है, जिसका भावनामय ज्ञान नहीं है, वह क्या स्थिति है उसके लिए, वह धीरे धीरे क्रमशः प्राप्त कर सकता है उस स्थिति को। तो वह क्या करेगा, अहम शिवो मंत्रमय संकल्पा में तदात्मका तज्जम च कुंड वन्यादि शिवात्मेति स्फुटम स्मरेत अतएव ही तत्रापि दार्ढ्य अवलोकनात् क्रियमाणे कृतेवापि संस्क्रिया उपेतरापि। जो सामान्य साधक है वो ये सोचता है कि मैं शिव मंत्रमय हूँ, मेरे संकल्प जो हैं वे भी उसी प्रकार के हैं, कुंडवन्नी मतलब सब में शिवात्मकता की का दृढ़ता पूर्वक अवलोकन, केवल आधान ही नहीं है, केवल विचार ही नहीं है, निरंतर दृढ़ता पूर्वक जो अवलोकन करता है वही फिर धीरे धीरे भावनात्मक ज्ञान तक पहुंच सकता है। और इसी तरह से जो ध्यान आदि है, ध्यान आदि की प्रक्रियाएं हैं, ध्यान है, समाधि है, और ये भी है, ये बताई है इन्होंने। तथा संपूर्ण रूपत्वानुसंधिर ध्यानम उच्यते, उस तरह से संपूर्ण रूपता की प्रतीति जो है उसको बार बार अनुसंधान करना ध्यान है, समाधि है। तथा अर्चन धप जप ध्यान होम विधि क्रमात् परिपूर्णाम स्थितिम प्राहु समाधिम। तो अर्चन जप होम व्रत विधि आदि के द्वारा जो परिपूर्ण स्थिति है उसे समाधि कहते हैं। लेकिन साफ साफ बात ये कह देते हैं कि ये जो धारणा ध्यान समाधि, इनका संवित के प्रति, चेतना के प्रति, आत्म चेतना के प्रति कोई उपयोग नहीं है। अंतिम उपाय तो स्व है, भावना है, आत्म प्रत्यभिज्ञान है। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं वह स्पष्ट है। और मंत्र मंडल मुद्रा आदि के द्वारा भी बताया जा चुका है कि ये सब भी संभव है। इसके बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, मुझे लगता है काफी बातें हो चुकी हैं जी और जी बहुत स्थूल है लिंगोद्धार विधि। और ये गोपनीय है, गोपनीयता के लिए है। एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, ये इन्होंने तंत्र सार में कही है, अयम परमार्थः स्वरूपम प्रकाशमानम अख्याति रूपत्वम स्वयं स्वातंत्र्यात् गृहीतम क्रमेण प्रोज्य विकासोन्मुखम। अपना जो प्रकाशमान रूप है उसको स्वतंत्रता से ही अख्याति रूपता को प्राप्त करता है, फिर उसे छोड़कर विकासोन्मुखम, पहले विकासोन्मुख होता है, अथ विकसत विकसनशील होता है, अथ विकसितम फिर विकसित हो जाता है, इति अनेन क्रमेण प्रकाशते, इस क्रम से वह स्वयं ही अपना स्वरूप गोपन और प्रकाशन करता है। तथा प्रकाशनम अपि परमेश्वरस्य स्वरूपमेव, इस तरह का प्रकाशन भी परमेश्वर का स्वरूप है। तस्मात् न अत्र योगांगानी साक्षात उपाय, इसलिए सीधे ये उपाय नहीं है। कुल मिला के शक्तिपात की जो बात कही, शक्तिपात जो है वह अनुग्रह शक्ति वह स्वयं करे। और इसी तरह से सतर्क, सतर्क इन्होंने कहा है, सतर्क का मतलब वही भावनामय ज्ञान है, शुद्ध विद्या है। और उसके उदित होने के लिए ही याग होम जप आदि जो उपाय हैं वे सब इसी तरह से है। इसी तरह से देह के बारे में भी इन्होंने कहा है, विश्वाद्व संपूर्ण, मतलब संस्कृत ज्यादा हो रहा है तो देह के बारे में भी ये जो विश्वांतर देवतामय, अपने संपूर्ण देवताओं से युक्त जो देह है, ध्येय पूज्य तर्प्यश्च तदाविष्टो विमुच्यते, संपूर्ण देवताओं को अपनी देह के भीतर देखते हुए, उसका ध्यान करते हुए, उसकी पूजा करते हुए, उसका तर्पण करते हुए, जो अगर ऐसा कर पाते हैं तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से मैडम थोड़ा मेरा ख्याल है चर्चा के लिए भी
हाँ, मैं तो पहले ही मैंने बोल दिया कि मैं अब संक्षेप कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। मुझे खुद लग गया, थक जाते हैं सुनते सुनते। तो अच्छा, अब मैं एक ही बात कहती हूँ, दो बात कहती हूँ। एक बात तो यह है, कौशल्या वल्ली जी ने भी एक पुस्तक लिखी है, अ पीप इनटू द तंत्रालोक एंड आवर कल्चरल हेरिटेज। Tantralok is a voluminous work inspiring us to venture to touch the heights of साधक। साधक कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये बताने के लिए भी तंत्रालोक एक ग्रंथ है। अ डीप स्टडी ऑफ तंत्रालोक हेल्प्स लिटिल आई, संकुचित मैं, टू बी ट्रांसफॉर्ड इनटू परफेक्ट आई, पूर्ण अहम तक पहुंचाने का मार्ग भी है डीप स्टडी अगर हम करें। द यूनिक वर्क owns, guides and persuades one to realize the ultimate goal of human life, that is self realization. Tantralok is the crown of the whole tantric literature, the witness of the eternal pratibha of Abhinav Gupta, whose name is immortal till the creation of the creator plays the role in the universe। बहुत मतलब अभिनव गुप्त वस्तुतः बने रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे जब तक ज्ञान और शिवाद्वैतवाद है। मैं एक बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि इन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतने सारे शास्त्रों पर आधारित लिखा, और अंत में भरत वाक्य की भांति इन्होंने क्या कहा कि यह मेरा प्रणामांजलि है, यह मेरी प्रणामांजलि है, जिसे आप स्वीकार करें। इदम अभिनव गुप्त प्रोम्बितम शास्त्र सारम शिव निशमय तावत सर्वतः श्रोत्रितंतः, चारों ओर से। तव किल नुतिरेशा साहित्वद रूप चर्चेत्यभिनव परितुष्टो लोकम आत्मी पुरुषव। मेरी यह शिव के प्रति प्रणामांजलि है और मेरी यह सभी श्रोताओं के प्रति प्रणामांजलि है। मैं समझती हूँ कुछ स्पष्ट कर पाई मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बड़े ही सारगर्भित शब्दों में आपने तंत्रालोक का प्रारूप एवं सार हमारे समक्ष रखा, और आज तक मैं तो खुद इससे अपरिचित रहा। बड़ी सरल शैली में आपने। डॉक्टर साहब माइक को जरा अपने पास कीजिए। हेलो, माइक को। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ, और थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ, इसके स्पीकर का वॉल्यूम कम है, उसको थोड़ा सा तेज करना चाहिए इनको। बड़े ही सारगर्भित शब्दों में मैम ने अपनी बात रखी, और मैं कह रहा था कि आज तक मैं तो खुद तंत्रालोक के विषय में जो चिंतन आपने हमारे सामने उपस्थित किया है, मैं तो खुद अनभिज्ञ था उससे। बहुत बहुत आभार आपका। और आपने अभेद रूप प्रतीति शिव में कैसे ये सृष्टि है, अभिनव गुप्त का क्या विचार है, साधक के शिव धर्मी, लोक धर्मी, ऐसे अनेक विषयों पर और उपायों की आपने चर्चा की, शांभोपाय, शाक्तोपाय, अणुवोपाय। तो बड़े ही सारगर्भित शैली में और सरल भाषा में आपने समझाने का हमें प्रयत्न किया। उसमें हम आगे और जो है आपसे फिर चर्चा में भागीदार होंगे और आपको फिर आमंत्रित करेंगे इसी विषय पे, क्योंकि ये बड़ा, जैसे आपने पहले ही कहा, बड़ा चुनौतीपूर्ण जो विषय है तंत्रालोक, और आपने ऐसे चुनौतीपूर्ण विषय को लेकर काम किया। मैम आप मैं कहता हूँ आप साधुवाद के पात्र तो हैं ही हैं। तो बहुत बहुत आभार। और मैं आशुतोष जी से भी मेरा निवेदन है, प्रोफेसर साहब से, कि वो भी दो शब्द हमें कहें, और हमारे जो छात्र भी जुड़े हुए हैं वो भी आप्लावित हों। तो मैं प्रोफेसर आशुतोष जी से निवेदन है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरे कहने वाला तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कई विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी टिप्पणियां या उनके कोई प्रश्न हैं, लेकिन संक्षिप्त और सटीक प्रश्न हो और सटीक टिप्पणियां हो, तो वो सादर आमंत्रित हैं, जो भी विद्वान अपनी बात रखना चाहें। क्योंकि ये विषय इतना व्यापक था, ये तो मैडम ने पता नहीं कैसे चुनौती स्वीकार की है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ जितना बड़ा है और जितनी तरह की इसमें बातें हैं, दर्शन और कर्मकांड, जैसा कि आप ये स्लाइड के ऊपर देख ही रहे हैं,
तो मैंने तो अपनी दृष्टि से उसको संक्षिप्त करने का प्रयास किया था कि भाई ये दो पक्ष हैं, दर्शन और कर्मकांड। तो दोनों को तंत्रालोक में किस तरह से उन्होंने समायोजित किया है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनी तरह का एक अलग ही ग्रंथ की कैटेगरी है ये। और प्रतिपाद्य विषय वस्तु तो मैडम ने सारी बताई ही है, लेकिन और गंभीरता से इन विषयों को हमें यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों को अगर हम लोग नहीं आलोचित करेंगे तो और तो हम किसी से अपेक्षा कर ही नहीं सकते। और ये आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, डॉक्टर पुष्पिंदर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, जिन्होंने, मुझे लगता है कि पहली बार तंत्र को लेकर के पटियाला यूनिवर्सिटी में ये चर्चा हुई है, और विशेष रूप से अभिनव गुप्त के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि इसको हर वर्ष कुछ न कुछ इस तरह का आयोजन अवश्य हो, और देखते हैं भविष्य में क्या चर्चा हो सकती है। भविष्य में ईश्वर हमें ऐसे ही आप लोगों का सहयोग बना रहे तो जरूर भविष्य में प्रतिवर्ष हम प्रयास करेंगे कि अभिनव गुप्त जयंती जो है वो इसी माध्यम बस आप शक्तिपात के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, टिप्पणी करना। नमस्कार जी, मैडम जी नमस्कार। ये तंत्र लोग सुन गई मेरी आवाज? आशुतोष जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सबको, और वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। ये तंत्र लोक का जो विषय है सचमुच बहुत जो है विस्तृत, और नाम ही इसका जिसका तंत्र है वो विस्तृत तो होगा ही। तन धातु से बना हुआ जो तंत्र शब्द है, और तन का अर्थ ही विस्तार है। इसमें ज्ञान विज्ञान का पूर्ण विस्तार किया। मैं यही चाहता था कि इसमें सार रूप से कुछ बातें हों, पर सार में जहां जाकर मैडम ने विषय प्रारूप तो बहुत अच्छा किया, सार में मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें केवली भाव वाली जो बात कर रहे हैं मैडम, वो तंत्रलोक में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तंत्रलोक में तो शिव भाव होता है, सब कुछ शिव में समा जाता है। यहाँ तो पराद्वय में समा जाता है, यहाँ तो ईश्वराद्वैत है। वो केवली भाव वाली जो स्थिति है वो औरों के लिए होगी, केवल यहाँ नहीं रह सकते। तो पहली बात तो ये थी, मेरा उस पर आपत्ति थी कि केवली भाव शब्द जो है यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, शिव भाव में सब कुछ आ जाता है। दूसरी बात, जो तंत्र शब्द है, तंत्रालोक, उसके साथ आलोक शब्द मिला हुआ है। इसमें तो प्रकाश जो किया गया है तंत्रों का, वो बड़ा अद्भुत है, वो विस्तार की ओर ले जाने वाला है। कैसे? हम देखो, अहम बोलते हैं तो उसमें इदंता, सारा संसार आ जाता है। अहम क्या है? चेतना है, और चेतना इदंता में जब आती है तो चित्त रूप में बहने लगती है। यही सारे तंत्रालोक में बताया गया है। और जो चित्त रूप में चेतना बहती है, उसी को तो हमने जो है विकल्पों से युक्त बनाया हुआ है, वही विकल्पों से भरी, और इसको निर्विकल्पता बनाना होता है। हम ये अभिनव गुप्ता जी कहना चाहते हैं। और निर्विकल्पता विकल्पता कहाँ आती है? अनुपाय में जाकर नहीं, शांभव उपाय में। और शांभव उपाय जो है वहां किसी तरह का चित्त नहीं रह जाता, वहां विकल्प सारे समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने उपायों की बात कही, उपाय तो ग्रहण करने के लिए होते हैं, सिर्फ उनसे मार्गदर्शन लिया जाए। जैसे हम गुरु को कहते हैं गुरु रूपाया, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु को हम जब ब्रह्म आदि कहते हैं ना, तो जो कहना है आप वो उस ढंग से है, उसको एक आदर सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा सम्मान देने के लिए। अब गुरु जो है उपाय है, ये तो हमारे जो है गुरु वसुगुप्त जी हैं, सिद्ध सबसे पहले जिन्होंने तंत्र का काम शुरू किया, उन्होंने कह दिया। तो गुरु तो उपाय बनता है। अच्छा, और मैं ज्यादा ना विस्तार करूं, मैडम जी जिनके शिष्या हैं आरसी द्विवेदी जी, वो बड़े विद्वान थे, मैं जानता हूं। अभिनव गुप्ता जी बड़े विद्वान थे, जो जिन्होंने अभिनव गुप्ता नहीं, जो अभिनव जो चेर है वहां, मैंने तो जहां तक देखा है, मैं गोपीनाथ जी का भी शिष्या हूं और सिद्धों का भी शिष्या हूं। सिद्ध मुझे दर्शन भी देते हैं। अब परसों की ही बात है, मेरी ऋषि दरवासा जी से भी मेल हुआ है। तो इसी तरह कभी मेरा जो है वसुगुप्त जी भी अपने सफेद वस्त्र धारण करके मुझे दर्शन देते हैं। तो इस तरह मैंने देखा है, जब इसको हम तंत्र को पढ़ते हैं ना, तो तंत्र हमें चित्त से चेतना की ओर ले जाता है। मुख्य रूप जो हम देखें, संसार जो है चित्त में अटका पड़ा है। जितने उपाय हैं, जो आणव है, शाक्त है,
ये चित्त तक ही रह जाते हैं। चित्त क्या है? चुनता रहता है। और ये जो हमारे अभिनव गुप्ता जी कहते हैं, वो कहते हैं चुनना जो है वो नहीं है, शिव बाप को प्राप्त करना। और ये सारे तांत्र लोक का सार है। इदम द्वैतम इदम ना इति, ये जो द्वैत आप बातें करते हो ना, ये नहीं कुछ है। ना इदम द्वैता द्वयम, ये ना द्वैता द्वैत भी नहीं है। इति यत्तर समम बाति, ये द्वैत और द्वैता द्वैत यहाँ जाकर एक रूप हो जाते हैं, वो पराद्वैत। तो वो पराद्वैत की बात करते हैं, चित्त से नहीं चिति से जोड़ते हैं। और अभिनव गुप्ता ने जितना सारा तंत्रालोक लिखा है, इसमें मैडम जी ने जितने चैप्टरों के नाम लिए, कभी श्राद्ध दीक्षा का नाम लिया, कभी शक्तिपात का, कभी तिरोभाव का, कभी मुद्रा का, मैंने भी सारे देखे हैं। इन सब के द्वारा जो है चित्त की शुद्धि होती है। चित्त में शिव भाव का हम जो है तादात्म्य करते हैं और अपनी शक्ति ऊर्जा जो जाकर शिव से मिल जाती है, फिर व्यक्ति जो है उसके लिए कुछ भी अलग नहीं रह जाता। फिर तो हम कहते हैं विषयेषु च सर्वेषु इंद्रियेषु च यत्तरपि स्थिता यत्तर तत्तर यत् किंचित निरूप्यत तत् सर्वं शिवमयम्। ये है शिव तंत्रालोक। तो तंत्रालोक आपको चिति से जोड़ता है, शिवमय से जोड़ता है, उसमें तादात्म्य लाता है आपके अंदर। कहीं भी ध्यान से इसको देखा जाए, गोपीनाथ जी को पढ़ा जाए, मैंने देखा है तो बड़े आदरणीय गुरु हैं जिन्होंने तंत्रालोक पे काम किया, गोपीनाथ कविराज जी। तो मैंने देखा है इस तरह से जो तंत्र है ये हमारा चित्त से चेतना तक विस्तार की जो है और ले जाता। हमें इसलिए इसका नाम तंत्रालोक रखा। सारा कुछ बताकर, जितनी भी हमने इसके 37 चैप्टर हमने दिए हैं, जैसे एक वो आपने देखा होगा कभी पुराने होते थे, उनमें जो पुराने होते थे, एक मैं संक्षिप्त करके खत्म कर रहा हूँ, उनमें जो एक रहट लगा होता था तो पानी ऊपर जाता था, उसमें अकेला पानी ऊपर जाने के लिए कुछ चक्कर का काम नहीं था अकेला, वो तो उल्टा घूम रहा है। जीवन में सारा कुछ जो चित्त के कारण उल्टा घूम रहा है, परंतु वो जब तदात्म्य को प्राप्त करता है, देखो रहट में जितने वो लगे होते थे ना कोलियां, वो पानी भागा आ जाता है, चाहे वो खेतों में लगा दो, कभी कहीं लगा दो। तो इसी तरह शिव भाव का जब तादात्म्य हो जाएगा, फिर सारा चित्त जो है चेतना में लिप्त जाएगा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। वहां अनुपाय, जिस हम स्थिति की बात करते हैं, वहां उपाय थोड़ा सा भी हमें नहीं करना पड़ेगा। अनुपाय का अर्थ भी मैडम जी ने ना उपाय कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जो तंत्रालोक है उसमें अनुपाय का अर्थ है अल्पोपाय। तो अल्पोपाय मतलब उपाय तो वहां कहने मात्र को है, वहां आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप जब चिति में जाते हो, अपने अंतराल में प्रवेश करते हो, यहाँ एक इसमें तंत्रालोक में 34वां जो आहनिक है, उसमें यही तो है स्वस्वृत्ति परमेश्वर प्रवेश उपाय प्रकाशन। तो उसमें जब हम अपनी चेतना में ब्रह्म सहस्रार में ये चक्रों के माध्यम से ले जाता है, तो ब्रह्म रंध्र में पहुंचते हैं, तो फिर मंत्र भी सिद्ध होते हैं, शिव भी जो है प्रकट होते हैं, फिर सब देवता भी प्रकट होते हैं। तो ये तंत्रालोक ने इस तरह से विस्तार किया। हमारे पास मंत्र तो थे, वेद भी थे, उनका हम जो आज भी देख रहे हैं मंत्रों को। सुरेंद्र जी, नहीं, ये टिप्पणी थोड़ी सी ना व्यापक हो गई है और इसकी दिशा थोड़ी बदल गई, क्योंकि विषय हमारा उसका सार, प्रारूप और सार है। ये सार की बात कर रहा हूँ, जो तंत्र विस्तार करता है चित्त चेतना का। ये बात तो आनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए विस्तार ऐसा नहीं है कि वो कोई अव्यवस्थित विस्तार है। तंत्र का मतलब है बड़ा सिस्टमैटिक विस्तार, और वो आपका अपना विस्तार है, और वो तभी होगा जब उसमें आलोक होगा। और जैसा कि प्रथम श्लोक में स्वयं वो कहते हैं, हृदयम अनुत्तरा अमृत कुलम मम संस्फुरता, हृदय में स्फुरता है। ये आपको पूरे कार्यक्रम की याद चाहिए, है ना? तो ये है, लेकिन चलिए क्योंकि अभी बाकी जामल भाव तो उसमें जामल भाव जो है वो सारा उसमें एक हो जाता है। तो अंततः मैं ये कहूंगा, जो तंत्र है ना, वो भोग और मोक्ष दोनों को एक रूप में जो है संसार को भी वो कहता है मानो, और संसार में रहकर ही मोक्ष को मानो। शिवता जब तरफ है, आप भी शिव हो, मैं भी शिव हूँ, कोई भिन्न नहीं है। बस ये है, आप चिति में प्रवेश कर जाओ तो आपका अपना ढंग होगा। क्योंकि मैंने तो तंत्रालोक का, अब जैसे मैडम जी ने तंत्रालोक में अपनी तरफ से पता नहीं कितने चैप्टर पढ़े हैं, मुझे तो 5672 कारिकाएं हैं उसमें।
हाँ, मैडम जी हाँ। ने 5531 पता नहीं कहाँ से ली है, वो मैडम जी जानते हैं। तो 5572 तारिकाएं एक एक करके गिन के देख लें, तो मैंने तो एक एक अक्षरशः उसको पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा है। और तंत्रा लोक ऐसा है, इसमें आप ऐसी बातें जैसे है ना, बिना पढ़े नहीं कर सकते। इसमें तो अपने चित्ती में प्रवेश का एक शास्त्र। हाँ, वो ठीक है आपकी बात कि भी अपना, क्योंकि कई एडिशंस भी कई है ना तंत्रा लोक कोई अलग एडिशन नहीं, कश्मीर शहर वाला एडिशन है, एक ही है, वहीं से पब्लिश होता है। चलिए वो मैं आपसे ये बता दूंगा, चर्चा कर लूंगा, क्योंकि एडिशन जो है कम से कम 4 एडिशन अभी तो एक नहीं, वो सारे जो मुख्य एडिशन है आशुतोष जी, वो कश्मीर शहर वहां से पब्लिश हुआ है। नहीं वो तो आप जितना कुछ पब्लिश हुआ है अच्छी तरह से वो कश्मीर से ही पब्लिश हुआ। उसको टिप्पणी तक ही रखा जाए, आग्रह है टिप्पणी तक ही रखा जाए, व्याख्यान तक न ले जाए, रखा जाए, बाकी तो फिर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चौखंबा वालों का भी अपना एडिशन है और कई लोगों का। लेकिन एनीवे आपने अच्छी बातचीत रखी, बहुत सुंदर आपका विश्लेषण रहा, और इससे ये तो हमें ज्ञान हो गया कि वास्तविकता में मैडम के लेक्चर को सुना गया है। नहीं तो लगता है भाई आजकल अंतर्जालीय उसमें कि भाई सुन भी रहे हैं क्या, माइक और स्पीकर ऑफ करके इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सारी चर्चा से ये लग रहा है कि हाँ, वास्तविकता में सुना गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैडम ने, क्योंकि उनका व्याख्यान में कहूँगा इतना प्रभावशाली रहा कि वो आपके अंदर की अंतर चेतना जो कुछ कहीं, अगर कोई शब्द भी ऐसा, वो मैडम उस पर प्रकाश डालेंगे, परंतु फिर भी आपको उद्बोधित किया, तो ये अपने आप में व्याख्यान की सारगर्भिता, उसकी सार्थकता को सिद्ध करता है। तो मैडम इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और आप भी का भी बहुत बहुत आभार है प्रोफेसर सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीके झा जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? टिप्पणी तो नहीं कहेंगे, मैं तो सिर्फ 1 मिनट में थोड़ी सी मैं जानकारी, बहुत ही सुंदर ढंग से मैं तो समझ पाया हूँ कि ये आप जितने भी तत्व हैं उसका, उपायों का, शक्तिपात, सशक्ति स्फार, स्वातंत्र, तो ये सब इसके विभिन्न जो आयाम है, तो जन सामान्य के लिए, हम सब के लिए बहुत ही रोचक लगा। और ये जरूर सुरेंद्र जी जो है अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या, हम चाहें तो मैं भी करूं, आप भी करें, अलग अलग तरह से कर सकते हैं उन्हीं चीजों को लेकर के। लेकिन मैं एक अपने जो आज के वक्त्री मैडम वीणा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक मेरी संक्षिप्त छोटे से एक प्रश्न है, मैं जिज्ञासा है, मैं उस जिज्ञासा में जानने के लिए कि अब ये शुद्ध अद्वा के तत्व है, परम शिव से लेकर के और शिव सदाशिव ईश्वर सद्विद्या आदि जो है, तो चिति, आनंद, इच्छा, क्रिया, ज्ञान संबलित रूप जो है शुद्ध अद्वा के तत्व है। अशुद्ध अद्वा में जो है ये पुरुष प्रकृति से लेकर बाकी जो है टोटल 36 जो तत्व हैं, उसमें जैसे सांख्य में प्रकृति साम्यावस्था में है और पुरुष के प्रतिबिंब से वहां पर साम्यावस्था में विक्षोभ होता है और जिससे सृष्टि होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी सोचने, मतलब समझ कम रहा हूँ कि यहाँ पर पुरुष की भूमिका इस दर्शन में क्या है, ये मैं मैडम के मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रकृति की उसे जरूरत ही नहीं है, प्रकृति वो स्वयं बनाता है। मतलब हम जो सांख्य के लेवल से उसको देख रहे हैं, सांख्य का लेवल तो बहुत नीचे रह जाता है, वो तो सांख्य के लेवल से बहुत ऊपर है, जो सोपान क्रम की बात कही। मतलब यहाँ जब प्रकृति पुरुष की बात कर रहा है सांख्य, तो वो जड़ चेतन की बात कर रहा है। जड़ चेतन की बात करने से भी जहां जड़ता है वहां क्रिया है, और जहां चेतन है वो निष्क्रिय है, फिर दोनों का समन्वय करवा रहा है। इन सब पचड़ों में नहीं पड़ रहे हैं, वो तो पूर्ण है, उसके पास क्रिया भी है, इच्छा भी है, ज्ञान भी है, वो चाहे तो सृष्टि करे चाहे ना करे। अब प्रकृति वेट करेगी कि पुरुष का प्रतिबिंब पड़े, पुरुष का प्रतिबिंब पड़ेगा कहाँ से? जब तक बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि कहाँ से आएगी? जब तक प्रकृति की क्रिया शुरू नहीं होगी। मैं आलोचना की दृष्टि से कर रही हूँ, अगर मैं सांख्य दर्शन पढ़ा रही होंगी तो मैं दूसरी दृष्टि से बात करूंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ है जो वो है, पुरुष की भूमिका फिर क्या है उसकी? पुरुष स्वयं ही है, केवल पुरुष ही है यहाँ, पुरुष की भूमिका ही नहीं है।
और इन्होंने जो अधर भूमिका स्थिति वाले जो दूसरे दर्शन स्वीकार किए, इन्होंने सांख्य को स्वीकार कर लिया। सांख्य के लेवल पे जब वह पुरुष के लेवल पे बात करेंगे तो वो पुरुष की भूमिका वो की वही है जो सांख्य ने बताई है। जब वो अशुद्धत्व में आते हैं, जब सांख्य वाले तत्वों में आते हैं, तो वो सांख्य वाली भूमिका ही स्वीकार कर लेते हैं। तब वो ये नहीं कहते कि ये हमारा शिव तत्व है। और जब वो शिव तत्व होता है तब वो बिल्कुल अलग भूमिका में रहता है, तब वो बात ही अलग है। तो ये सोपान पदक्रम है और ये ऊपर स्थित है जहां तक मैं समझती। और वो जो पुरुष और प्रकृति का जो है वो यहाँ खड़े होकर जब हम देखते हैं तो बड़ा ही विचित्र सा नजर आता है। एक मैं राजेंद्रपाल जी आते हैं, उनको भी कहना चाहूंगी, वो जो केवली भाव सिद्धिदा है, वो केवली भाव की आपने जो आलोचना की बिल्कुल सही है, क्योंकि केवली भाव इनका शब्द नहीं है, तो सांख्य वालों का शब्द है। लेकिन वो शास्त्र में कहा है, इन्होंने कैसे उस शब्द का प्रयोग किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शास्त्र में लिखा था कि केवली भाव सिद्धिदः, तो मैंने वैसा का वैसा प्रयोग कर दिया। और ये आपकी शिकायत बिल्कुल सही थी कि केवली भाव यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जो भी बात थी वो उसको मैं तथावत स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आपका बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना सब कुछ है, तो आपका बहुत ज्ञान और बहुत वो है, तो बहुत मेरा भी ज्ञान बढ़ा उससे। बहुत बढ़िया है मैडम जी। पर एक बात आप भी, जैसे आपने कहा ना पुरुष है ही नहीं, अरे पुरुष तो शिव जो है पशु का रूप ही ग्रहण करके जो धरती पे आए हुए हैं, हमें जितने जीव हैं इनको हम पशु भी कहते हैं। डॉक्टर साहब मैडम वही बात स्पष्ट कर रहे हैं भाई, एकत्व की बात उन्होंने की। यहाँ भोक्ता च तत्र देहि शिव एव गृहीता, है ना, वही वहाँ पुरुष का मतलब है माया मोहित संसारी। हाँ जी जी हाँ जी। शीतला प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वहाँ पुरुष का मतलब है माया मोहित संसारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। विनय कुमार और उसको आगे भी उतने तत्वों तक आगे बढ़ाना है। जी जी हाँ सर, यही है मतलब। हाँ, ये जो पुरुष है, यहाँ पुरुष की उन्होंने तुलना की है चुंबक से। जैसे चुंबक के पास जब लोहा आता है तो अपने आप आकर्षित हो जाता है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि प्रवृत्ति रहित पुरुष के सानिध्य में प्रकृति में स्वमेव परिणाम होता है। पुरुष जो है प्रवृत्ति रहित है, लेकिन चुंबक है, चुंबक के पास कोई भी आएगा तो आकर्षित करेगा। उसी तरह उसकी तुलना की। और आएगा कैसे? नहीं, कोई वस्तु अगर चुंबक के पास आप रखेंगे नहीं तो बिना प्रयत्न किए हुए, प्रकृति के सिवाय तीसरी चीज है कौन जो लेके प्रकृति को पुरुष के पास जाएगा? नहीं तो पुरुष तो प्रवृत्ति रहित है मैडम ना, हाँ, तो प्रवृत्ति रहित है ना वो। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये अधर स्थिति वाले दर्शन है, इनसे हम ऊपर स्थिति वाले को जज नहीं करेंगे। ठीक है नहीं ठीक है। और दूसरा मैडम एक मेरा प्रश्न और है कि जैसे भोग और मोक्ष बोला जाता है, भोग को तो हर जगह साधना में बाधक माना गया है, यहाँ भोग का क्या कंसेप्ट है? यही तो बात है, यही विशेष बात है कि इन्होंने कहा यत्र यत्र एव मनो धारयेत, जहां आपका मन लगे वहीं उसका धारण कर लीजिए। शिव की सृष्टि में कुछ भी अशुद्ध नहीं है, कुछ भी भोग आपके लिए साधना में बाधक नहीं है, वो आपके मोक्ष में बाधक नहीं है। आप अपने मन को उसमें एकाग्र कीजिए, चित्त उसमें भी चिति शक्ति का दर्शन कीजिए। जो भी साधना है, जो भी अशुद्धि जिसे तो लोग व्यवहार में अशुद्धि माना जाता है, वो भी अशुद्धि, पंचमकार का बात कही है और भी जो भी है, लेकिन आपको उसमें शिवत्व का दर्शन होना चाहिए। अगर आप अपनी चेतना से उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ है। अब भेदात्मक दृष्टि से कर रहे हैं तो सही है, भेदात्मक दृष्टि से जैसे ही कर रहे हैं तो वो अशुद्ध है। ठीक है, ओके, थैंक यू। शीतला प्रसाद जी नमस्कार, आप पहचाने क्या? अभी बाद में पहचानते हैं सर, थोड़ा पहचान रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा पहचान रहा हूँ। जी शिमला में हम लोग रिफ्रेशर कोर्स में थे सर कर लेते हैं। कहाँ पे और किसी की कोई टिप्पणी? कहाँ पर थे हम लोग सर? अभी बाद में चर्चा करते हैं, जो अभी विषय है उस पे ही टिके। वीरेंद्र जी, और अगर किसी की कोई टिप्पणी है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर धन्यवाद ज्ञापन आप तो आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी का हो? हाँ, अगर यदि किसी और की कोई टिप्पणी, कोई जिज्ञासा हो तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसको पूर्ण करेंगे आज के कार्यक्रम को। आशुतोष 1 मिनट देना। हाँ जी
हाँ जी जो सुरेंद्र जी। मैडम जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना कि कोई गलती हो बताना, बट जो प्रकृति भी है यहाँ, पुरुष भी है। हमारे 36 तत्वों में ऐसा नहीं है प्रकृति नहीं है पुरुष नहीं। नहीं 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 36 वो नहीं तत्वों कह रहे। नहीं 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 ये मैडम मैंने सुनिए। कहा भी नहीं, आप उस समय चले गए थे। मैंने कहा ये उसी भूमिका में है। सांख्य के तत्वों को स्वीकार किया है इन्होंने, लेकिन वह परम तत्व के लेवल पे नहीं है। हाँ सांख्य के थोड़ा 25 सा तत्व है, परिवर्तन के पुरुष साथ भी है, स्वीकार करें। प्रकृति भी है, सभी है, वो उसी लेवल पे। यहाँ जो पुरुष है मैडम, वो कला आदि जो है ना कंचुक, उनसे बना हुआ है। हाँ फिर जब अपने को कला आदि से बांध लेता है तो पुरुष बन जाता है। हाँ हाँ, इस तरह की स्थिति है। बिल्कुल वही है, हाँ। बिल्कुल वही है। हाँ, कला आदि एक वीरता पुरुष एक का एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हेलो, जी जी हाँ जी हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं सर, बताइए बताइए। हाँ, ऐसा है कि जब हम मंत्र जप करते हैं उसके पहले विनियोग होता है। उसमें आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व और सर्व तत्व। हाँ जो आत्म तत्व है वही पुरुष तत्व है वहां पर। उसके ऊपर हमको जो है विद्या तत्व माने शुद्ध विद्या तक, और फिर शिव तत्व तक, और फिर सर्व तत्व में पूरा समष्टि, जिसमें कि विश्वात्मक और विश्वातीत उभय भाव, ये उसका मतलब होता है। इसलिए वहां सांख्य वाले पुरुष से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। यहाँ पुरुष का मतलब है माया मोहित संसारी। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है अब इसको पूर्ण किया जाए, पूर्णता की स्थिति में ले जाएं। हाँ, कोई और किसी की मुझे लगता है ये शायद टिप्पणी नहीं मैं है। एक चीज बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब अच्छा, नमस्कार मैडम जी, को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। आपको भी डॉक्टर साहब नमस्कार, सभी नमस्कार, को प्रणाम। स्वागत है। हाँ जी हाँ जी। बहुत ही अच्छा मैडम के व्याख्यान सुन के, बहुत स्थानों से उन्होंने जो चुना चीजों को बहुत ही मार्मिक हैं। और आध्निक शब्द का तो मैं सोचता हूँ कोई आध्यात्मिक अर्थ है, साधना में कोई अर्थ है, वहाँ एक दिन निर्वर्त्य ऐसा अर्थ नहीं आएगा प्रायः, ना वो भाष्य के आह्निकों में आएंगे व्याकरण में। तो ये आह्निक जो दिया वो तो बहुत स्थानों में आह्निक है, न्याय सूत्रों में भी है। तो ऐसा है कि ये जो बहुत सारी चर्चाएं हुई, और जो सुरेंद्र जी जो जुड़े, और प्रोफेसर उपाध्याय जी, उनको भी प्रणाम मेरा। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। और जो सांख्य कैटेगरीज हैं उनको सांख्य कैटेगरीज के रूप में देखना बंद कर दें इस चर्चा में तो अच्छा है। क्यों ना, वो तो हैं वही, परंतु अंत में जो तन्मात्राएं और जो महाभूत हैं वहाँ पर वेदांत जैसे पंचीकरण जैसी स्थिति आती है। तो इसलिए इन कैटेगरीज को हम अद्वैत और शैवागम के कैटेगरीज के रूप में अगर ग्रहण करेंगे और साधना में उस दृष्टि से चलेंगे या शास्त्र अध्ययन में उस दृष्टि से चलेंगे तो बेहतर होगा। बाकी जो अनुपाय है, जो मैडम ने अर्थ कहा वो भी सही है। बाकी जो नए के नव्य व्याकरण में 6 अर्थ होते हैं, उनमें से जो अल्प अर्थ है वह भी सही है, और दोनों ढंग से उसका वर्णन किया गया है। अगर हम कहेंगे कोई उपाय नहीं है, फिर भी वहाँ पर तनिक सा उपाय रह जाता है, क्योंकि प्रथम सेक्शन जो तंत्र सार में वो अनुपाय से शुरू होता है, अन्य अनुपाय स्थापित किया गया है तंत्रालोक के अंदर। इन बातों को लेकर के ये बहुत मैंने कही था शास्त्र की बात है। शास्त्र कृपा हो, गुरु कृपा हो, आत्म कृपा हो तो ये विद्याएं सिद्ध होती हैं। और जो सोपान क्रम है बहुत ही सही है, और इसको तो प्रतिविद्या हृदय के सूत्र में भी लिया गया है। एक सूत्र के अंदर ये जो सोपान क्रम है, जो साधना भेद है, परंतु बहुत वाइडर स्केल में उन सब बातों को उन्होंने ग्रहण किया है। और ये जो भोग की बात है, ये तो सारे बुभुक्षु हैं, आगम के लोग बुभुक्षु होते हैं, चाहे वैष्णवागम हो, शैवागम हो, शाक्तागम हो, ये सारे बुभुक्षु हैं। और ये मुमुक्षु भी हैं। बुभुक्षा मुमुक्षा वो हैंड इन हैंड दोनों हाथों में होते हैं, परंतु उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जिनसे सावधानी नहीं बरता जाता है उनके लिए वह वैदिक मार्ग और मार्ग जो है वो प्रशस्त है, यह मार्ग नहीं। इस मार्ग के लिए वो योगी दुर्वासा जिसके प्रथम प्रतिष्ठापक हैं, अद्वैत शैवागम जो काश्मीर में आज सिद्ध है, उनके कई मठिकाएं थी। एक मठिका यह सिद्ध होती है यहाँ पर आके आचार्य अभिनव गुप्त जी के साथ में। और फिर ऐतिहासिक रूप से उनका क्रम को भी देखना आवश्यक है। और सब बातों को कहते हुए भी वो करते थे क्या, इस बात पर भी हमारी दृष्टि जाना अत्यंत अपेक्षित है। कौलों से कितना बच गया था त्रिक के अंदर, त्रिक साधना के अंदर,
और त्रिकट साधना के अंदर श्री विद्या का भी कितना कुछ आ गया था। इस सब बात को हिस्टोरिकली जान करके, साधना पक्ष में जान करके तब जा करके वो बात सिद्ध होती है। परंतु यह बहुत एक उद्घाटक व्याख्यान रहा, मैं बहुत ही बधाई दूंगा। और बहुत दिनों के बाद में इस विषय में सारे अध्यायों का जो सार है और जो उसका जो, क्योंकि ये कड़ियों को जानना बहुत आवश्यक है। जितने बिंदुओं को लेकर के उन्होंने अथाह सागर में भर दिया हो, ये महान ग्रंथ है। और उनमें जो कारिकाएं हैं, जो बातें हैं, कहीं कहीं वो प्राकृतिक उदाहरण देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस पर चर्चा हो गई या होना बहुत आवश्यक था अभिनव जयंती के संदर्भ में। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी जो वहाँ पर हैं, डॉक्टर आशुतोष जी और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपकी बड़ी सारगर्भित टिप्पणी के लिए। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम अपनी अब परिसमाप्ति की ओर है, समारोह की तरफ है। तो मैं सबसे पहले आज की हमारी जो मुख्य वक्त्री प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी को बहुत बहुत मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें अपने ज्ञान से आप्लावित किया और इस दुरूह शास्त्र को जो है बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हमारे समक्ष उपस्थापित किया। और जिस प्रकार की टिप्पणियां आई उससे भी ये इस व्याख्यान की सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। बहुत बहुत आभार मैम, और भविष्य में भी आपके इसी तरह से आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, इसी कामना के साथ आपका आभार अभिव्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी ने अभी बड़ी सारगर्भित टिप्पणी दी, प्रोफेसर सीके झा जी और भी जैसा मुझे आशुतोष जी ने बताया कि कश्मीर से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं नाम से परिचित नहीं हूं। और अभी और टिप्पणी आई उपाध्याय जी, वो भी, उन सभी का मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवादी हूं। और भविष्य में भी वो विभाग से इसी तरह हमें आशीर्वाद अपना देते रहेंगे। और इस जो ये कार्यक्रम जो हम आयोजित कर पाए उसके पीछे आप सभी को ज्ञात है आशुतोष जी की प्रेरणा रही, उन्हीं का ये सारा प्रयास रहा है। हम तो निमित्त मात्र कहते हैं जैसे बने हैं इसमें, तो मैं वो ऐसे ही हमें अनुप्राणित करते रहेंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इन शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत आभार। शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। नमस्कार। इससे पहले कि हम सभी विसर्जित हों, परसों के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे ही 11 बजे इसी लिंक पर हम पुनः जुड़ेंगे और डॉक्टर सीके झा जी कन्वीनर हैं उस कार्यक्रम के और वो इसको आयोजित कर रहे हैं। और लेकिन इससे पूर्व एक सूचना, श्री सुनील रैना राजानक जी जो हैं वो मैं चाहूंगा कि वो अपनी ओर से अपनी बात रखें, और हो सकता है आज शाम को भी एक कार्यक्रम हो तो उसकी भी वो सूचना हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट संस्कृत एंड पाली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। आप सबसे खाली एक अनुरोध ये है वीरेंद्र जी कि हर वर्ष निर्जला एकादशी को अपने कैलेंडर में अंकित कीजिए कि इस वर्ष हर साल इस दिन कोई कार्यक्रम हो आचार्य अभिनव गुप्त के ऊपर। और क्योंकि आप सुरेंद्रपाल जी, आप सब इतने आचार्यगण यहाँ जुड़े, क्या है कि विद्वता की बातें बहुत होती है, लेकिन नई पीढ़ी को कैसे हम सरल भाषा में इस शैव मार्ग से जोड़े, इसके ऊपर भी हम लोगों को कार्य करना है। तो डॉक्टर बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो विमर्शनीय शक्ति है और आपने हमेशा हमेशा हमारे एक हिसाब से ये शक्तिपात हमारे ऊपर हो जाता है कि जब भी आप हमें अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो आज शाम के कार्यक्रम में 7 बजे मार्क डिस्कॉल्स्की जी है जिन्होंने स्पंद के ऊपर बहुत काम किया है, तंत्रालोक पे बहुत काम किया है। 7 बजे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में अवश्य आए।
कल डॉक्टर मीरा रस्तोगी जी है शाम को 7 बजे, और उनके साथ डॉक्टर रामचंद्र नागास्वामी जी है। रामचंद्र नागास्वामी जी ने दक्षिण के सारे मंदिरों को कश्मीर के मंदिरों के साथ और अभिनवगुप्त एस्थेटिक्स के साथ जोड़ा है, तो वो अपनी प्रस्तुति कल करने वाले हैं उसके ऊपर। तो इसी के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सबके ऊपर आचार्य की कृपा रहे, बनी रहे। धन्यवाद। डॉक्टर सीके झा जी, आप एक बार आमंत्रित अपनी ओर से कर लीजिए, अगर जुड़े हुए हैं तो। जी 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 मैं समस्त विद्वानों से और हमारे जो आज के इस संगोष्ठी में दूर दूर से इतने अच्छे श्रोता हमारे संस्कृत प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जितने लोगों की जिज्ञासाएं होती है, जितनी पार्टिसिपेशन है, उसी से पता चलता है कि इस प्रकार के जो संगोष्ठियां हैं उसकी महत्ता कितनी है। तो ये लगभग 85 के करीब आज मैं देख रहा था कि 85 भारत के विभिन्न स्थानों से विद्वान लोग जुड़े हैं। तो इन सबों से मेरा निवेदन, मेरा आग्रह है कि पुनः परसों 19 को ठीक 11 बजे इसी लिंक पर जुड़ने का कष्ट करें, और आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आचार्य अभिनवगुप्त जी के जीवनी, व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि पुनः 19 को 11 बजे इसी लिंक पे जुड़े। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और विषय भी जो है वो स्तोत्र साहित्य, अभिनवगुप्त का स्तोत्र साहित्य है। बिल्कुल एक नितांत भिन्न शैली है, उनकी विधा है। तो उस पे हम मैडम डॉक्टर सरोज कौशल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे मालूम नहीं था। अब ये शिव की अपोहन शक्ति ने मेरे ऊपर इतना प्रभाव डाला मैडम का भी बहुत बहुत कि हम मैं स्वागत भी करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार भी। सुरेंद्र जी, मोहन जी का भी नहीं मुझे पता लगा। मैम आपका स्वागत भी है, धन्यवाद भी है, और आप हमारे साथ जुड़कर आपने जो हम पर कृपा की है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अच्छा होता है कि अगर आपकी भी हमें टिप्पणी सुनने को मिलती, और बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। तो परसों हम एक बार पुनः मिलेंगे, और उसके साथ साथ हो सकता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर वो उनका व्यवस्था हो गई हो तो एक बहुत अलग सा टॉपिक विषय आपको सुनने को मिलेगा कि अभिनव गुप्त की विचार प्रक्रिया और भारतीय दर्शनों में जो विचार प्रक्रिया है उनमें क्या प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, ये लोग विचार किस तरह से करते थे, कौन सी शब्दावलियों को चुनते थे, फिर उनमें किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करके जो है वो विचार को अग्रसर करते थे, उसके ऊपर वो चर्चा रहेगी। तो लेकिन अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, तो वो जैसे ही आएगी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है एक श्लोक अंतिम सुना करके हम इस सभा का विसर्जन करेंगे पूर्णता की ओर। इत्थम नानाविधै रूपैः स्थावरैः जंगमैरपि क्रीडया प्रसृतो नित्यमेक एव शिवः प्रभु। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार एक ही समर्थ शिव स्थावर जंगम नाना रूपों से खेल में नित्य फैला हुआ है। एक ही शिव है, वही सब जगह फैला हुआ है, और इसीलिए वो अपनी 151वीं कारिका में फिर कहते हैं एकः शिवः इतीयं वाग वस्तु शून्यैव जायते। ये एकमात्र शिव ही है, बाकी तो सब वाणी के विलास बन के रह जाते हैं हम बुद्धिजीवियों के। तो इन्हीं सब वस्तुओं के साथ आप सभी को प्रणाम, आप लोगों के भीतर शिव तत्व को प्रणाम करते हुए पुनः परसों मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सभी लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। मैडम धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir.